हाँ ऑन है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारी बातें मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ दोस्त, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सेलिब्रिटीज़। वैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी सेलिब्रिटीज़ हैं और कम नहीं है किसी से, इसलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत से जिससे मैं तो बहुत मुतासर था भाई, और जो मुझे जानते हैं उनको पता ही होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा बातें मैं करूँगा नहीं अकेले। अब उनके साथ चलते हैं, उनको ऊपर लेने और उनको बिठाते हैं अपने साथ यहाँ। फॉलो मी। कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो मैं जानता हूँ ना, ये कुछ नहीं कटेगा दोस्त, लेकिन जो काटना है मुझे पता है क्या काटना है। उनको अपना काम करने दीजिए। वेलकम वेलकम सर, बैठिए मैम। जी जी। हाँ, कुछ लोगे तुम? चाय पानी कॉफ़ी कुछ भी? पानी पिला देना यार यासीन भाई सर। पहले बताओ तुम, सेटअप कैसा लगा मेरा? 2 मिनट रुको। हाँ आराम से। बहुत ही ह्यूज कोई चीज़ है। नन बन के आई हो ना तुम। अरे तो अम्मा ने कहा ये पहनो तुम आज। खैर है, अम्मा की चॉइस तो फिर क्या ही कह मेरे सकते 3 दिन लगातार पॉडकास्ट हैं असल में। सेलिब्रिटी। लेकिन फिर आज पहला है या क्या दूसरा तीसरा है? पहले यार। हाँ फिर ठीक है, स्टार्ट मुस्लिम से ही होना चाहिए। और ये किन किन के साथ है? एक है दोस्त है अब्दुल्ला, उसके साथ, फिर एक है दाना नीर के साथ। वो भी कर रही है नहीं, उसका कोई शो है। शो? अच्छा, मतलब स्टार्ट होने वाला है। हाँ, जज़ाकल्लाह। सही यार, ये मैं निकाल ही देता हूँ। और बोलना कि उसका बीबी जान पिज़्ज़ा के साथ उसने ऐड किया था ना, जिसके साथ कौन सा पिज़्ज़ा? उसने सलाम किया है, उसको बोलना बीबी जान पिज़्ज़ा का तुमने जिसके लगा साथ लें ऐड पहले। किया था उसने सलाम दिया। हेलो, बोल दो। याद भी नहीं होगा उसको तो यार, कहाँ छोटे मोटे आर्टिस्टों को याद रखता है लोग। स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट हो Start चुका है, है? स्टार्ट है, ओह कोई मसला नहीं। खैर खैर, तो खैर मैंने अपना इंट्रो बनाया था एक, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से स्टार्ट करूँ। तो 1 मिनट मुझे रेडी होना। हाँ हो रेडी हो। वैसे बैठो जो, तो अब तो तुम टीवी स्टार हो चुकी हो ना, तो अब नहीं। बिल्कुल टीवी स्टार की तरह बैठो। तो तुम नहीं हो टीवी पहले स्टार? इंट्रोडक्शन दो पूरा। तुम नहीं हो टीवी स्टार, फिर बताओ ना। पूरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ खैर, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। अब मोमिना मुनीर के साथ मोमिना मुनीर, जिनको कुछ लोगों ने यूट्यूब पर देखा, कुछ लोगों ने टिकटॉक पे देखा, कुछ ने इंस्टाग्राम पे, तो कुछ ने अब जाकर टीवी पर देखा, और कुछ ने ख्वाबों में भी देखा। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सबको पता ही है, पहले से चल रहा था पॉडकास्ट, लेकिन अब मैं दोबारा सलाम कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम टीवी स्टार नहीं हो, तो तुम क्या हो? मैं कंसिडर नहीं करती, टीवी स्टार होना एक बहुत क्या? आगे की चीज़ है। तो मतलब तुम इसको तुम इन्फ्लुएंसर तो हो ना, नहीं, यूट्यूबर हो? कंटेंट क्रिएटर हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। ओहो, ये तो टैगलाइन है भाई। कंटेंट क्रिएटर हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने तुम्हें फॉलो किया है, तो तुम एक यूट्यूबर तो हो ना? यूट्यूबर मैं ज़रूर हूँ। बिल्कुल हो। और इन्फ्लुएंसर भी हो नहीं ना यार। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है जो आजकल? इन्फ्लुएंस करते, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करती, तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने किया है कि नहीं। अच्छा, पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरे दोस्त भी आम इंसान हैं, अभी के लिए, आगे जाके फेमस हो जाएंगे उसका खैर है। लेकिन मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ। आपने मुझे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि मैं किताबें नहीं पढ़ता था, और ये मैं एक बुक ट्यूबर के साथ भी बैठा हूँ इस वक्त। तो इसने मुझे इन्फ्लुएंस किया लगा के कि ये किताब मैंने पढ़ी, इसमें ये और इनका रोना धोना जो चलता रहता मैंने है। तुम्हारी एक वीडियो पे कमेंट किया था, रीड द बार्किंग अप द रॉन्ग। यस, एंड आई रेड दैट एंड इट हेल्प्ड मी। और इन्होंने मुझे, हालांकि ये बुक ट्यूबर है, लेकिन इन्होंने मुझे एक फिल्म भी जो है वो सजेस्ट की थी, द रूम। ओ भाई, क्या ही वो फिल्म है, अल्लाह की कसम। मतलब दैट फिल्म चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। मैंने तुम्हें बताया था एक टाइम। तो वो तो तुमने बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया है। तो यू आर द एक्चुअल इन्फ्लुएंसर, जो आजकल लोग बनते हैं वो नहीं।
कहना पसंद नहीं करूँगी अपने आप को इन्फ्लुएंसर। तो तुम चलो कंटेंट क्रिएटर तो हो ना, हाँ। तो यूट्यूब कहाँ है, कहाँ वो वाली मुमिना किधर है जो यूट्यूबर थी? यूट्यूब वाली मुमना तो बहुत पहले ही, द थिंग इज आई स्टार्टेड और बहुत जल्दी फुलफिलमेंट मिल गई। और मुझे वो उस एज में मुझे ना कदर नहीं थी उस फुलफिलमेंट की। तो वो जो पीक टाइम था ना मैंने खो दिया जस्ट बिकॉज कि उस वक्त मैंने कदर ही नहीं की। बट डोंट यू थिंक कि तुमने पीक टाइम पर ही सारी चीज़ें की हैं? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे अब ये लगता है कि इस वक्त जिस एरा में तुम हो, लाइक तुम इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली अपलोड करती हो। इंस्टाग्राम अलग है, यूट्यूब बहुत नहीं अलग नहीं, है। आई एम कमिंग टू दैट कि तुम इंस्टाग्राम पे बहुत अब अपलोड्स करती हो एंड टिकटॉक्स पे, लेकिन तुम अब यूट्यूब पे नहीं करती बिकॉज अब इंस्टाग्राम की जो सर्कुलेशन है, जो कंटेंट उस पर जितने लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू यूट्यूब। ऐसा भी नहीं है। हाँ, यू नो बेटर, यू टेल मी। यूट्यूब में हर चीज़ है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आपको ऑडियंस भी मिलेगी। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आपको पैसा भी मिलेगा। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आपको फुलफिलमेंट भी मिलेगी। इनके दो चीज़ें आपके फ़ौरन मिल रही हैं। बस इसमें यूट्यूब में प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट I feel like I've lost the connection with the audience that used to be there on YouTube. मेरा connection was CIs, पढ़ाई, स्कूल फेयरवेल, हाँ, आई रिमेंबर स्कूल तुम्हारी पहली वाइब्स। वीडियो भी उस पर ही थी। अब ऑफ कोर्स मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी डिग्री थोड़ी टेढ़ी है, ऑनलाइन है, तो मैं क्या ही दिखाऊँ उसमें। लोगों को मैं जितना बता सकती थी उसके बारे में मैंने कन्वे कर दिया, लेकिन रिलेटेबिलिटी अब आई फाइंड ऑन इंस्टाग्राम। उस तरीके से मुझे रिलेटेबिलिटी और जैसा मैं कंटेंट अब यूट्यूब पे डालती हूँ ना, मोस्टली सिट डाउन होता है, अब अपनी बकवास करती हूँ और वो लोगों तक पहुँचता नहीं है क्योंकि वो रेकमेंड ऐसा नहीं हो यूट्यूब रहा। पर? हाँ, ओके। तो जब पहुँचता नहीं है वो बस 16-17 हज़ार लोग देख लेते हैं जितने को देखनी होती हैं। एक सेकेंड, 16-17 हज़ार लोग देख लेते हैं बस जिनको देखनी होती है, बाकी अबे इनको बताओ पहले कि उनसे पूछो जिनके 1000-2000 व्यूज पे, लोग बोलते हैं यार आज 1000-2000 व्यूज आ गए। मैं इन कंपैरिजन नहीं, बट आई एग्री विद यू बिकॉज तुम्हारे व्यूज मुझे पता है कि लाखों में आते थे वो उस टाइम हाँ पे। बिल्कुल। तो मैं उस कंपैरिजन में अब करती हूँ ना, मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ हमेशा रमज़ान में। इस बार नहीं हो सकी इस साल, लेकिन पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। डेली व्लॉगिंग होती है 20वें दिन में बस हो जाती है, मैं कहती हूँ नहीं अब नहीं करी। तो जितना मैं जिस हद तक कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और उस टाइम पे भी कोई ऐसे सच व्यूज़ नहीं आ रहे होते, जबकि डेली कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ। लेकिन आई फील लाइक मैंने जो वापस से उस बात पे आऊँगी, जो मैंने कदर खो दी, वो उधर ही मुझे कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए था। मैंने उधर कंसिस्टेंसी छोड़ी, तो बस। नहीं, वैसे तुमने ये बात सही की कि जो अर्ली एज में ही तुम्हें एक सक्सेस मिल गई थी ना, इसकी वजह से शायद वो कदर जो अब होनी चाहिए थी, जो बहुत से यूट्यूबर्स अब डेली व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, वो चीज़ एक एलिमेंट खो गया। और फिर मैंने ये चीज़ खुद भी फील की है, इवन आर्ट में भी। आर्ट में एक चीज़ एक बार ब्रेक लग जाता है तो उसी उम्मीद से दोबारा आना बहुत इम्पॉसिबल सी एक बात और है। बात बताती हूँ, उस पॉइंट पे आई वाज़न्ट डूइंग इट फॉर मनी। मेरा चैनल मोनेटाइज था, मैं फिर भी वीडियो हाँ, डीमोनेटाइज यू टोल्ड मी लगाती दैट। थी। आई वाज लाइक ये मेरा फन है, मैं इसको बस, मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि व्लॉगिंग इन स्पेसिफिकली मैंने इसलिए की थी। मैं रोज़ डायरी लिखती थी, लेकिन मैंने सोचा डायरी क्यों लिखूं जब मैं शूट कर सकती हूँ, फिर बुड्ढे होके देखेंगे हम सारे बैठ के। अच्छा। दैट वाज द रीज़न। और वो ही मुझे खुशी दे रहा था उस टाइम पे। इट वाज नेवर अबाउट मनी। अच्छा, ओके। तो मतलब चलो मान लिया कि इट वाज नेवर अबाउट मनी, लेकिन ये कभी भी नहीं था पैसे के लिए, ये बात कैसे मानूं मैं कि मतलब एक पॉइंट पर तो पैसा आ रहा था तो यूट्यूब से when और people, पॉडकास्ट से भी। so the thing was when I talked to my friends about it कि यार मैं तो मोनेटाइज करती नहीं हूँ, जबकि चैनल मोनेटाइज है, मैं डीमोनेटाइज ही रखती हूँ, मुझे नहीं कमाना। पता नहीं, it was also a very immature decision। मतलब कोई पागल ही होगा जो जिसके पास पैसे का जरिया है और वो बोला कि नहीं करना। नहीं करना, तो अनोइंग सी बात है ना, मतलब इमेच्योरिटी। उस एज, मतलब आई वाज 16 उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो मुझे था कि यार मैं तो नहीं करी, मुझे लोग बोलेंगे तुम पैसों के लिए करी हो, मैं तो पैसों के लिए नहीं करी। ये लो आंसर मेरा। तो बड़ी मेच्योरिटी थी। एंड देन इवेंचुअली फिर मेच्योरिटी दोस्तों की एडवाइसेस से, फैमिली की एडवाइसेस से कि एक ज़रिया है उसको यूज़ करो। तो मैंने मोनेटाइज करने लग गई। उसके बाद फिर कैंपेन्स वगैरह भी आने लगे। पॉइंट आ जाता है जब कैंपेन्स आना शुरू हो जाती है, फिर मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। वाओ
फिर लाइक आई रियलाइज कि नहीं, पैसे आना अच्छी बात है, मतलब यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली, यू आर सपोर्टिंग योर सेल्फ, इसमें क्या बुराई है। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है। तो तुमने जो पॉडकास्ट चैनल खोला था उस पर ज़रा बात करते, क्योंकि आज तुम किसी और के पॉडकास्ट में बैठी हो, तो जाहिर है अमूमन तुमने बहुत पॉडकास्ट किए हैं और मैंने सारे देखे भी हैं, सब रट्टा मार के देखे भी हैं मैंने। तो खैर बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि वो भी एक बड़ा अच्छा वेंचर था जो मैं सारे फॉलो भी करता था, और मुझे ये था एक जो तुम्हारी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे कंटेंट की यूएसपी थी ना, वो ये थी कि मैं आम इंसान बहुत कनेक्टेड फील करता था कि यार ये ऐसी बातें तो मैं भी करता हूँ, लाइक ऐसी सोच तो मैं भी रखता हूँ। तो ना वो एक कनेक्शन बिल्ड उस तरह भी था कि यार इवन दो जब तुमने अपने कॉलेज वगैरह वाली वो चीज़ ख़त्म की एज यू ग्रो, और तब भी तुम कंटेंट डालती ही थी, लाइक लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तक तो तुम डाल रही थी कंटेंट। उस वक्त भी मैंने वहाँ से कनेक्शन पकड़ा, बिकॉज तुम मुझसे इतनी तो छोटी हो कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर चुका था, तुम तब भी स्कूल कॉलेजेस की बात ही कर रही थी। तो तब मैं रिलेट नहीं करता था, लेकिन हाँ मैं हर किसी कंटेंट क्रिएटर के उसमें ये देख रहा था, यार ये कौन मोमिना मुनीर है जो हर कोई बुला रहा है इसको। लाइक मैं काजी अकबर को देखता था, उनके पॉडकास्ट में तो होती थी, मूरू माई फेवरेट उनके पॉडकास्ट में होती, तो मैं बोलता चलो खैर देख, मैं फिर भी लेता था। लेकिन कनेक्शन मुझे वहीं बैठा जहाँ तुम मेरे इंटेलेक्ट की बातें करने लगी। तो ये कनेक्शन तो था, और वही मुझे उस पर भी फील होता था जब तुमने एक पॉडकास्ट चैनल खोला मोमो टॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बातें, इन बातों से ज़्यादा ऑनेस्टली सिर्फ बातें करना पसंद है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, और बात एक होनी तो मैं है ना, और एक पॉइंट वो मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि 4 घंटे कहाँ गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि जिस पॉइंट पर तुमने वो चीज़ ख़त्म की, लाइक यूट्यूब जब ख़त्म किया, तो शायद तुम बातें करना बंद हो गई। कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या फिर, है ना? ओके, बहुत फनी चीज़ बताती हूँ। अ डे अगो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस विद अ फ्रेंड, आफिया नाम है उसका। आफिया ने मुझे ऐसी कॉल की, और मैं बड़ा ना, मतलब आजकल काम इतना हुआ हुआ है कि शी लिव्स इन अमेरिका, ओके, टाइम जोन डिफरेंट भी है। तो जब वो जाग रही होती है, मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ अभी मैं रिप्लाई कर दूंगी जब ये जागेगी, या कभी कभी हो जाता है कि मैसेज पढ़ा भी नहीं होता मैंने। तो मैं बड़ा गिल्टी फील कर रही थी कि यार ये क्या हो गया है मुझे। अपने दोस्तों से तो बात मैं रोज़ करती थी, स्पेशली आफिया से मैं रोज़ बात करती थी, और मुझे बड़ा एक बुरा फील हुआ कि यार मैं एक अजीब सी दोस्त बनी हुई हूँ जो काम की वजह से, काम को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करके सबसे सॉरी बार बार बोले जा रही हूँ कि यार आई एम सॉरी, मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, मैं इधर फंसी हुई थी। लेकिन वही बात होती है, इफ़ यू वांटेड टू टॉक यू कुड टॉक। हाँ बिल्कुल, काम के भी बीच में बात हो सकती है, लेकिन मेरा इतना फोकस उस चीज़ पे होता है ना कि मैं उससे यही बोलना है कि शायद मैं क्वाइट हो गई हूँ, मैं चुप हो गई हूँ। अब मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हूँ। हाँ वो डिस्ट्रैक्शन क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि मोमिना मुनी बोल रही है और पीछे कोई बातें कर रही है, हो नहीं सकता। खैर तुम बातों की ही बात कर रही थी कि तुम ये बोलने लगी थी कि मैं जो करना चाहता कर ले, लेकिन मैं इतना काम पे फोकस रहती थी कि मैं किसी और से बात नहीं करना। मुझे याद है, मैं अपना पॉइंट लेके बैठी हूँ। हाँ, सो माई पॉइंट बेसिकली इज, मैं ये कहना चाहती थी कि मैं चुप हो गई हूँ, और मुझे नहीं समझ आता क्यों। मैं बहुत बातें, अभी भी मैं बहुत बातें कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसी जोन में हूँ जहाँ पे सब घुल मिल के बातें कर रहे हो, उधर मैं ही सबसे ज़्यादा बोल रही होंगी। आई एग्री। लेकिन व्हेन आई एम इन माई स्पेस, चुप, साइलेंस, पीस अलग फील होता है कि मैं अगर काम कर रही हूँ, इवन अगर मैं और अबीर मेरा भाई बैठ के हम दोनों काम कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहा होगा, मैं अपना काम कर रही होंगी, सेम कमरे में होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा और बस काम चल रहा होगा। और स्पेशली वो अभी जो लिपस्टिक्स वाला बिजनेस है उसको जो शुरू किया है, सिर्फ हम दोनों ही कर रहे हैं और अम्मा कर रही है। नाम भी बताओ। नाइला। नाइला कॉस्मेटिक्स। माशाल्लाह। खैर, तो अम्मा मैं अभी बैठ के ही हर चीज़ कर रहे होते हैं, और उसका बर्डन बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वर्कलोड बहुत है, लोग कम है उसको करने के लिए, और मैं भी घर से ही कर रही हूँ। तो घर पे तो मैं एम्प्लॉयज़ नहीं हायर कर सकती कि आ जाओ घर, और ऑफिस करने की भी औकात नहीं है। तो ये एक बहुत वियर्ड से स्टेज में हूँ जहाँ पे सब खुद करना है, कोई मदद आ नहीं सकती इधर। मतलब आ तो सकती, दोस्तों वगैरह आ जाते हैं जब मेजर, मतलब जैसे ड्रॉप हुआ है अभी लॉन्च किया हमने, तो उस दिन बहुत हाइप होती है, उस दिन बहुत ऑर्डर्स होते हैं, वो फिजिकली 3 लोग नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। तो फिर दोस्त आ जाते हैं, वरना रोज के जो होते हैं वो आराम से हम लोग 1 घंटा 2 घंटा देके कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या होता है मेरे दिमाग में, एवरी सिंगल नाइट 12 बजते ही मेरा लैपटॉप खुलता है,
चैट जीपीटी खुलता है, गिव मी 100 ways of marketing this. और कभी कभी तो मैं 1000 पे पहुंच जाऊँ, गिव मी 1000 ways of marketing this. और मैं 1000 में से फिर छांटती हूँ कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है. और मेरे पास एक इतनी बड़ी आइडिया लॉग, मतलब एक जर्नल है आइडियाज का, वो कम्प्लीटली फुल हो गया. तो तुमने डिग्री भी वैसे बिजनेस की साइड पे की है ना? मैंने डेटा एनालिटिक्स हाँ, में किया. उसके बावजूद तुम्हें चैट जीपीटी की जरूरत पड़ी है? Because it's just there is someone that can give me billions of answers. I agree. मैं उससे 1000 मांगती हूँ आइडियाज. 1000 आइडियाज एक इंसान के दिमाग में एक वक्त में नहीं मगर आते. वो दे सकता है. वो 5 सेकंड में लिख के दे देता है. तो एक टूल है, उसको यूज क्यों ना हाँ करो. बिल्कुल. और डिग्री तो छोड़ ही दें. डिग्री, yes, it's helping me a lot with of course data analytics है. एक्सेल मुझे चलाना आता है. मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, मैं पिवट टेबल बना सकती हूँ, मैं क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कि अच्छा ये ऑर्डर्स हैं, ये हैं, इतने पैसे, ये वो. एक्सेल का यूज़ मैं कर सकती हूँ. लेकिन बेसिक मार्केटिंग जो है ना, अच्छा मार्केटिंग मेरा मेजर है. मार्केटिंग जितना भी मैंने उधर से पढ़ा है ना डिग्री से, इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग एवर. ओके. अभी आपको एक और चीज़ बताती हूँ. मैं एंटर हुई, मैंने पानी पिया, मैंने लिपस्टिक लगाई. क्यों लगाई मैंने लिपस्टिक? टू लुक प्रेजेंटेबल? नो, टू शो द प्रोडक्ट. ओह ओके, तो क्लोज अप मार दूंगा उस पे. नाइस. अब मैं इधर ओपन नहीं बता देती. नहीं, अच्छी बात है. प्रोडक्ट को बता के किसी को लगाना जरूरी नहीं है. प्रोडक्ट प्लेसमेंट बंदे को क्यूरियस करेगी. बिल्कुल. क्यूरियस कौन सा लगाया था, क्या है ये, कौन सी लिपस्टिक है, अच्छी लग रही है. फिर वो आगे कमेंट करेंगे. हाँ रख दो फिर. नहीं, फिर आके कमेंट करेंगे विच लिपस्टिक आर यू वेयरिंग. उधर से कॉन्वर्जेशन शुरू होगी. उधर से वो इतना फीलिंग में, वो उस कॉन्वर्जेशन में घुस जाएगी बंदी कि बोलेगी अच्छा अब तो ले ही लेती हूँ. मैंने सवाल भी कर दिया, मुझे जवाब भी मिल गया, चलो ले लेती हूँ. दिस इज हाउ यू डू मार्केटिंग इन अ लो की वे. और ये तुमने कहाँ से सीखा? दिमाग में आया. डिग्री से या फिर? नहीं, डिग्री से ना, चैट जीपीटी से. ये मैंने लोगन पॉल से सीखा है. नहीं, मैं इस चीज़ पे आना चाह रहा था. नाउ हियर मी आउट. बिकॉज मैं तुम्हें, ज़ाहिर है, मैं एज एन इन्फ्लुएंसर और एज ए यूट्यूबर तो फॉलो करता ही था. बट जब मेरी तुमसे बात हुई, हमारी दोस्ती हुई, तो मुझे ये पता चला कि यू आर मच मोर देन वॉट यू शो. लाइक यू शो दैट यू आर अ यूट्यूबर, यू टॉक सो मच, यू आर इन्फ्लुएंसर, तुम्हारी छोटी मोटी रील्स वगैरह सब देखते रहते हैं. बट आई एक्चुअली सीन योर वर्क, लाइक जो तुम मार्केटिंग के लिए, जो तुमने अपने भी काम किए, जो तुम प्रेजेंटेशन वगैरह बना रही होती थी जब तुम जॉब कर रही थी जिस ज़माने में. लाइक मैं देख के हैरान हो गया था कि यार ये तुम ये कर सकती हो. तो तुमने कहा था यार ये तो ईजी है. लाइक वो पूरी पिक्सेलेटेड जो तुमने मुझे जो प्रेजेंटेशन थी वो तो मैंने नो, बट स्टिल घंटे में बना. अब देखो तुम्हारे लिए वो 1 घंटे में है, बट जो तुमने खुद भी बताया था, जो बॉस हैरान हो गया था देख के. तो वही वाली बात है कि हमारे लिए वो सीन थी कि यार तुम यू कैन एक्चुअली डू दिस. अच्छा, सो आई स्टार्टेड दैट जॉब बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का. मैंने कहा चलो, और मतलब कोई घास नहीं डाल रही थी वो जॉब मुझे, ना कोई इतने ज़्यादा पैसे थे. मैंने कहा बट आई वांट टू बी इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जस्ट टू सी, क्या पता मुझे 9 to 5 सूट कर जाए. क्योंकि मेरे दिमाग में था नूडल वूडल शायद ज़िंदगी भर ना चले, अपना कुछ और एज सच है नहीं, लेट्स ट्राई कॉर्पोरेट. क्या कहते हैं, जॉब मिली. फर्स्ट डे वाज सो बोरिंग. मैंने कहा यार ये इतना कैसे मोनोटोनस हो सकता है कि लोग अपने बस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और सबके पास इतना ज़्यादा काम है. और मैं, खैर फर्स्ट डे बहुत इजी था मेरे लिए क्योंकि इतना काम नहीं मिला मुझे. दूसरे दिन भी इतना कोई काम नहीं मिला क्योंकि अपेरेंटली जब मैंने अप्लाई किया उस जॉब के लिए, तो वो मैं टीम की पहली बंदी थी जो हायर हुई है और नई टीम खुली थी वो डिजिटल मार्केटिंग की. तो मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज़ थे. मैं तो घर से, मतलब, एंड दैट कंपनी वाज डीलिंग अराउंड सऊदी अरब एंड यू नो मिडिल ईस्ट. दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड टुवर्ड्स दैट. तो मैं तो शुरू हो गई अपनी रिसर्च कहाँ से? चैट जीपीटी से. मैं गूगल में खुद तो नहीं, चैट जीपीटी फिल्टर आउट करके भेज देता है. तो आई फाउंड द जॉब नॉट सो चैलेंजिंग. इट्स जस्ट द फैक्ट कि यार मैं 1 सेकेंड में चैट जीपीटी कर सकती हूँ. एंड आई एक्चुअली was shocked that the boss was encouraging the use of chat GPT कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा,
मुझे कोई मसला नहीं है। उनको तो काम मिला ना। हाँ, तो सिंस ही एनकरेज्ड इट आई वाज लाइक चलो चैट जीपीटी देखती हूँ। और इससे पहले मैंने इतना चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया था। इसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ अच्छा ये तो गेम है इसका ब्रो। तो चैट जीपीटी से सारा रिसर्च आ गई, मैंने और खुदाई की, थोड़ी प्रिंट श्रिंट निकाले, अपनी रिसर्च शुरू की। मैंने कहा यार तो प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा काम है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा चलो थीम रखते हैं, थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। थीम मैंने कहा चलो पिक्सेलेटेड रख देते हैं, गेम वाला गेम रखते हैं ना। माय फेवरेट जॉनरा गेम्स। इट्स जस्ट दैट मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज पता नहीं क्यों ड्राइव टुवर्ड्स गेम्स। दे बोथ कनेक्ट टू दैट ना, क्योंकि अभी के भी हैं और पहले भी थे। वो वाला सीन है। तो मैंने कहा इनको मैं थोड़ा ना समझाती हूँ, बिकॉज बोरिंग प्रेजेंटेशंस आर जस्ट बोरिंग। आई नो प्रोफेशनल होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन उधर का माहौल भी काफ़ी चिलता है। ऐसा नहीं था कि नहीं प्रोफेशनलिज्म एट इट्स पीक। मिलिट्री टोपी पहन के जाती थी कॉलेज मैंने देखी रील सारी, टोपी पहन के जाती थी मैं ऑफिस। खैर तो मैंने कहा चलो अब खुली छूट है तो ठीक है। मैंने बड़ा मज़े का ना टेम्पलेट ढूंढा, उस पर पूरा रिसर्च बनाई अपनी, मैंने प्रेजेंट किया and he was very impressed. And after like 4 days I stopped going. ना fulfillment है, ना competitiveness है, ना कोई क्या कहते हैं, एक तरीके से बस आसान है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुमने ये इसलिए भी छोड़ा क्योंकि आपको एक आदत भी हो जाती है एक चीज़ की, एक चैलेंज लेने की, और एक चैलेंज से मुराद ये भी एक फ्रीडम की भी आदत हो जाती है कि यार मैं जब मेरा दिल चाहेगा तब एक काम करूँगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं दिल नहीं जा रहा तब भी जाना ही है। मेरे साथ सबसे बड़ा मसला यही है, जब मेरा मूड होगा मैं तब करूँगी। पता है क्यों है? क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट हो। वो तो मैं हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन और पेंट नहीं करती मैं। नहीं, देखो अब यही बात है कि आर्टिस्ट का नाम जब भी जहन में आता है तो वो ये कोई पेंटर होगा या डिज़ाइनर होगा, फलाना। आर्टिस्ट वो हर बंदा है जो तुम्हारी तरह कंटेंट क्रिएटर है या फिर कोई एक सोच रखता है एक चीज़ बनाने की। और आर्टिस्ट एक म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी है, डांसर भी है, एक्टर भी है। तो मैं जैसे आर्टिस्ट हूँ वैसे तुम भी एक आर्टिस्ट हो। और आर्टिस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको अपने मुताबिक काम करने की आदत होती है। लाइक मैं अभी तुम बोल ही रही थी और मैं तुम्हें इतना रिलेट कर रहा था तुम्हारी बात से कि मैं हमेशा से ये ट्राई करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। देखो तुम्हें तो माशाल्लाह एक पॉइंट पे सक्सेस मिल ही गई ना, मतलब अर्ली स्टेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड आई एम स्टिल ड्राइविंग टूवर्ड्स दैट गोल ना, कि हाँ मुझे एक चीज़ जगह अचीव करनी है, एक जगह पहुँचना है। तो उस जगह मेरी ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसे मामला मतलब लम्हात आए जहाँ मैंने बोला कि यार हाँ कॉर्पोरेट जॉब कर लेता हूँ, सही है, इसी चीज़ में चले जाऊँगा, मे बी नहीं है आर्टिस्ट बनना मेरी ज़िंदगी में तो मैं कर लेता हूँ आगे साइड, वो देख लेंगे आगे की। बट हुआ ही नहीं। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा कि 6 से 7 जॉब्स में इस वजह से छोड़ चुका हूँ कि कुछ अंदर से आपके काट रहा होता है कि नहीं यू आर नॉट मेड फॉर दिस, तुम ये नहीं कर सकते। लाइक इवन दो, सॉरी टू कट यू, बट इवन इफ वो चैलेंजिंग भी हो या आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, एक पॉइंट पर आकर आप बोलते हो मैं इसके लिए नहीं बना। आई रिलेट टू दिस, क्योंकि पहले दिन मैंने कहा यार बड़ा चिल है, कोई काम ही नहीं है, मैं पापास पिज़्ज़ेरिया खेल रही हूँ पूरा टाइम। 9 to 6 थी मेरी जॉब, 9 to 6 मैंने पापास पिज़्ज़ेरिया खेला है। मैं पता नहीं लेवल 89 पे पहुँच गई हूँ। अब मुझे हो रहा है अब मैं क्या करूँ ना। खैर मेरा भाई मुझे लेने आया, मैंने कहा ब्रो ये तो बहुत ईजी है, ये तो मतलब फ्री के पैसे हैं। नेक्स्ट डे आई वेंट, काम आया थोड़ा सा, मैंने कहा यार नॉट कम्पिटिटिव, नॉट मतलब एक होता है ना माइंडसेट कि यार आई एम बिगर, लाइक आई नो आई कैन वर्क मोर, आई कैन वर्क ऑन स्टफ दैट इज सो मेनी एरियाज बेसिकली। हाँ, तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये है। और जिसका माइंडसेट होता शायद टू हैव, जिनका स्टैग्नेंट माइंडसेट होता ना, दे वुड हैव लव्ड दिस जॉब, द रोबोटिक जॉब। एक स्टैग्नेंट लाइफ ये होती है कि आप अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं करते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। बिल्कुल। और मेरा उसी साल मैंने गोल बनाया था कि मुझे अपने कंफर्ट लेवल से निकलना है। मेरा कंफर्ट लेवल होता था मेरा बेड और मेरी बुक्स। एक पॉइंट था जहाँ मैं बस बेड पे पड़ी रहती थी फॉर कह सकते हैं 24 आवर्स ही। और ये कौन सा दौर चल रहा है इस वक्त, टाइमलाइन याद दिलाओ। 2022, 2 साल पहले। हाँ मैं बस, और ये 2023 में भी एक जोन है। क्योंकि मुझे याद है कि 22 में यू शिफ्टेड फ्रॉम यू नो द व्लॉगिंग वगैरह टू बुक कंटेंट। नहीं, दैट आई डिड 2023 में।
रियली? नहीं, तुमने चैनल तो अलग से 23 में बनाया, हाँ बट यू शिफ्टेड टुवर्ड्स रीडिंग बुक्स। यस मेन चैनल पे भी बुक्स डाली प्रो होती से थी। बहस कर रही है, बताओ यार, बताऊं तुम्हारा चिट्टा पूरा सारा, कुंडली भी है। हाँ, तो 2022 में मैं बहुत क्रेजी बुक्स पढ़ना शुरू हुई। 2023 के अप्रैल में आके आई रियलाइज कि ओके दैट यू आर रीडिंग टू मच फॉर नो रीजन। मैं अप्रैल में मैंने 15 से 16 किताबें ख़त्म की होंगी। 30 दिन होते हैं, उसमें से समझे हर 2 दिन में मैं एक किताब ख़त्म कर दी थी। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम तुम एक्चुअली सही है, आई गेट इट दैट आपको पीस मिल रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग नाइस अबाउट इट शायद, लेकिन इसमें तुम्हें कोई सीखने को नहीं मिल रहा। बुक्स डू मेक यू एन एम्पैथ बट आई डोंट नीड मोर एम्पैथी। बट डू यू थिंक कि बुक से आपको लाइक सिवाय एम्पैथी के कुछ भी नहीं मिलता? बिकॉज यू हैव रेड अ लॉट फिक्शनल मोर से, बुक्स। अब मैं बताती हूँ, फिक्शनल बुक्स से देयर इज अ स्टोरी, इट्स अ नॉवल, यू आर रीडिंग फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड समटाइम्स दोज कैरेक्टर्स मतलब पिन पॉइंट करके बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। ओके, लेकिन वो ऐसी बुक्स हैं जो थोड़ी क्लासिक बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल द बुक थीफ हो गई, ये वर्ल्ड वॉर 2 नेम पे। 2 कैरेक्टर्स जिन्होंने तुम्हें बहुत सिखाया। इतने कैरेक्टर्स हैं और रुको, कोई 2 फेवरेट? ये मेरा एक और मसला है, हाँ, ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन पूछता है ना, नहीं भाई, मैं ब्लैंक होती अच्छा हूँ। पहले तो मैं ये तुम्हें बता दूं, ये तुम करके जो बैठी हुई हो ना, इजी हो, इजी आराम से बैठो। मैं बहुत आराम से बैठी हूँ। पक्की बात है कि मुझे लग रहा है तुम अभी स्टिफनेस है तुम्हारे अंदर थोड़ी, नहीं और वो फुल पॉइज नेचर के मैं पॉडकास्ट पे आई हुई हूँ और मुझे बात करनी है, इसको जवाब देने हैं। नहीं मैं बहुत चिल हूँ। बिकॉज बी द मोमेना जो मुझसे मिली थी, वो चाय ढाबे पे मोमना अलग होती बिकॉज है। व्हेन आई सॉ मोमिना, अभी उस तुम्हारे उस पॉइंट को मैं नोट करके रखूंगा अभी जो तुमने बात करनी है इस बारे में, बट व्हेन आई सॉ मोमिना आई वाज लाइक, इसको मैंने देखा था यूट्यूब पे, नहीं ये तो बिल्कुल अलग है। बिकॉज मैं उस पर आ रहा था, एक मेरा पॉइंट ये भी था कि वॉट यू शो इज 10% ऑफ वॉट यू रियली आर। आई बिलीव दैट 1%, लाइक वो भी नहीं, सोचो 99% पीपल जो मोमिना को जानना चाहते हैं, वो अगर आप उनसे मिले, उनके दोस्त रहेंगे ना, तभी आप जान पाएंगे, शायद तब भी आप ना जान पाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स डोंट नो यू। बहुत चीजें जो पता है तुम्हें भी, इतनी सारी चीजें नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे। मतलब मैं बहुत, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट थ्रू एंड थ्रू, तब मैं इतनी बातें करूंगी, बट उतना ही जितना लोग मैं जानना कभी हाँ नहीं, जितना लोग जानना चाहे भी नहीं, जितना मैं बताना चाहूँ बेसिकली, यस सॉरी, बट खैर कमिंग टू Books. दैट क्वेश्चन अगेन, दो कैरेक्टर्स सोच लो, जिन्होंने टाइम है, मेरी मसला जिंदगी नहीं है। बदली है। पहले तो 2 अपनी फेवरेट बुक्स याद करो। बट उन्होंने मेरी जिंदगी नहीं, माई फेवरेट बुक्स आर द साइलेंट पेशेंट, Oh, yes. बेटर देन द मूवीज एंड आई एम ग्लैड माई मॉम डाइड। हाँ, आई नो। बट उसमें आई कार्ली की एक्ट्रेस जेनेट मैकर्डी, जेनेट मैकर्डी, माय फेवरेट। खैर, सबसे पहले द साइलेंट पेशेंट पे आ जाते हैं। उन्होंने कोई कुछ चीज़ मुझे नहीं सिखाई, इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट। माइंड मेरा फुल फट गया था मैंने जब उसका एंड पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, कुछ नहीं सीखा उससे। बेटर देन द मूवीज इज अबाउट यंग अडल्ट्स एंड देयर स्कूल लाइफ एंड रोमांस, उसमें भी कुछ इतना खास नहीं है। एनिमीज टू लवर्स है वो, कुछ इतना खास सीखा नहीं मैंने। इट वाज जस्ट अ माइंड फ्रेश रीड कि हाँ इट फील्स क्यूट। जेनेट मैकर्डी हाँ, मैकर्डी है। हाँ, जेनेट मैकर्डी का है आई एम ग्लैड माई मॉम डाइड। उससे मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी, नहीं नई चीज़ें मुझे पता चली। ओके, एक होता है ना कि सीख रही, मतलब मैं सीख रही हूँ, हाँ मतलब आई विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग ओह इन यस, माय लाइफ, आई गेट इट। ये चीज़ नहीं है कि एक उनकी भी एक लाइफ है उस दुनिया की, हाँ, वो तुम्हें बचली कि अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। निकलोडियन हम सब ने बचपन में देखा ही, मैं तो निकलोडियन थ्रू एंड थ्रू थी, पोगो एंड निकलोडियन। डिज्नी में इतना नहीं देखती थी, कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क भी इतना नहीं देखती थी। निकलोडियन, कार्टून नेटवर्क में बेन 10 जरूर देखती थी क्योंकि मेरा बचपन का क्रश था। हाँ वाह, 10 क्रश। खैर, लेकिन मेरा 4 आर्म्स था, खैर उस पे नहीं जाते। खैर, मैं देखती थी निकलोडियन बहुत, और ये आई कार्ली, मतलब जितने भी थे इसमें, और जो कार्टून्स भी आई आते कार्ली थे, द प्री हिस्टोरिक यूट्यूब, हाँ जो बात है। और वो पेयर वाला फोन, मेरा ऐसा दिल चाहता था। आईफोन की कॉपी बनाई थी उन्होंने यार, वाकई। खैर, तो
मैंने तो बहुत ही अच्छा सा एक वाइब देखी हुई थी यार, बच्चे सेट पे फनी कर रहे होते होंगे और क्या कर रहे होते होंगे। मैंने लेकिन जब पढ़ा, अब उसकी जो किताब है उसने बचपन से लेकर अभी तक की स्टोरी सुनाई है उसमें। ओके। One thing that I really enjoyed reading was her writing style. जब वो बच्ची थी उसकी लैंग्वेज उसमें बच्ची की तरह थी, जैसे एक बच्ची लिख रही हो। जब वो टीनेज हुई, टीनेज की तरह इंटेंशनल? Of course it would have been intentional. But ये मैंने चीज़ नोटिस की, as the ages progressed, her writing style progressed. ओह नाइस। तो मुझे एज अ रीडर इतना इंजॉयबल लगा। उसके अलावा मैंने जो सीखा इन द वे के पता चला मुझे, वो यही था कि चाइल्ड स्टार्स होते हैं, चाइल्ड सुपरस्टार्स होते हैं, पेरेंट्स का कितना कंट्रोल होता है उन पे। पेरेंट्स के अलावा जो जिनके साथ वो साइंड है, प्रोडक्शन हाउस हो गए, उनका कितना कंट्रोल होता है इन बच्चों पे। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, दे डिजर्व टू हैव अ फन टाइम, अपना पढ़ाई करें, बाहर खेलें, एंजॉय करें। इतना बर्डन एक बच्चे पे अच्छा तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल। और एवरी डिज्नी सुपरस्टार, चाइल्ड सुपरस्टार, निकोलोडियन, all of these kids have gone through so much stuff कि मुझे हुआ कि यार ये क्या है। हम नहीं सोचते। ये बात तुमने सही की कि हॉलीवुड का कंट्रोल जो होता है ना लोगों पे, एक्टर्स पे, वो बहुत ज़्यादा होता है, टू द पॉइंट कि ये लोग अनॉय हो जाते हैं कि भाई इतना ना रखो। और वैसे जैसे एक बोजैक हॉर्समैन एक शो है, वो मैंने देखा है, तो उसमें भी एक कंट्रोल का एक थोड़ा सा ना वो है जिक्र कि भले वो एक पुराना स्टार हो जाता है, बट जब वो, तो इस तरह की सारी चीज़ें ना हमें वहाँ पर चलती कि अच्छा यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक्टर ही, मतलब चलो कह सकते हैं कि तुमने, अच्छा यहाँ पाकिस्तान हाँ में? पाकिस्तान Okay, में okay. I पाकिस्तान thought में तो इफ यू आर अ गुड एक्ट, मतलब आप एक बड़े ओहदे पे पहुंच गए, देन यू आर द बॉस। even there if you, I think eventually if you आपके पास पैसा है, पावर है, ये दो चीजें आप पाकिस्तान में कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पाकिस्तान में बिल्कुल स्पेसिफिकली यहाँ पे ओहदा भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, आप ही हो। ये मसला है इधर का, कि इज्जत उसी को दी जाती है जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है। कमिंग टू दैट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि हम बार बार इसमें घूम रहे हैं, दो कैरेक्टर्स बताए दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे बुक ट्यूबर्स जो है ना, वो तुम्हारे फैंस हैं बुक वाले, वो देख रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए कि यार दो कैरेक्टर्स कौन से हैं जिससे तुमने इंस्पिरेशन लिया, जिन्होंने तुमको यार बहुत मैं सिखाया। ना बुक थीफ वाले बच्चे का नाम भूल गई हूँ, रुको, I'll search it up. हाँ। बुक कितनी लंबी है पहले मुझे ये बताओ। I think it's around 600 something. कभी नहीं पढ़ने वाला मैं। No, not 600, 500 something. ओके चलो, तो अरे इंटरनेट नहीं चल रहा इधर। कोई बात नहीं। तो बुक थीफ का जो है, बुक थीफ में जो बच्चा था, नहीं है, मैं पिस ऑफ हो रही हूँ, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा उसका। मैं ढूंढ लेता हूँ यार। रूडी था बच्चा, आई थिंक रूडी वाज द चाइल्ड। हाँ, रूडी। यार ये दूसरा नहीं, ये वाला बच्चा नहीं है यार। रूडी इज, आई फील लाइक द, सिखाया क्या? साल पहले पढ़ी थी मैंने। सिखाया क्या? चलो ये बता दो पहले, मुझे कंफर्म करने यार। ये बुक बहुत एक क्लासिक है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। बट एक बेसिकली एक जू को छुपाते हैं अपनी फैमिली में। अब वो लड़की होती है, लड़का भी नहीं होता। मैं समझ गया। लड़की होती है, आ गई लेज़ली ही होती है। आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द कैरेक्टर्स। खैर, जू होता है, उसको वो अपने घर में लाके बचाते हैं, एंड दे कीप द जू विद देम। ओके। एंड उसकी अम्मा बहुत अगेंस्ट होती है शुरू में, लेकिन खैर इवेंचुअली उसका ख्याल रखते हैं। एंड इट्स जस्ट द वही एम्पैथी ही मेजर हिट करती है बुक में एम्पैथी ही हिट करेगी। जो भी आप सीखते हो कैरेक्टर से, कोई बिजनेस की बात नहीं सीखते, आप ह्यूमन होना सीखते हो। जितना ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर होता है ना, उतना ही बेस्ट आपको पढ़ के रिलेटेबिलिटी भी फिर उधर से आती है कि यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम ये सारी बुक्स पढ़ रही थी, जो तुम बता रहे हो 2022 में तुम थी और किताबें थी, तुम्हें लगता है कि ये, चलो एक तो तुम कंटेंट नहीं बना रही थी उस टाइम, या कभी अगर बना भी रही थी तो सिर्फ बुक्स से रिलेटेड ही हो रहा था, मगर तुम्हें लगता है ये एस्केप थी? वो क्यों? लेट मी कंप्लीट। क्योंकि कभी कभी मैं
कुछ कर रहा होता हूँ, लाइक मुझे याद है कि पिछले साल मेरे घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो सारे काफ़ी बड़े स्ट्रेस थे उस चीज़ को लेकर वगैरह, एंड आई वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। और वो मैं, क्योंकि होता ना आपको एक एस्केप चाहिए होती है कि अभी मुझे इस इमोशन से डील नहीं करना, लेट मी डू समथिंग जो मुझे थोड़ी सी खुशी दे रहा है समथिंग। तो मैंने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का 7 घंटे में एंड कर दिया था लाइक वो गेम, और मुझे था कि अभी ख़त्म हो गया, अब कोई और लेना पड़ेगा। सो जब वो ख़त्म हुआ ना, देन आई रियलाइज कि अच्छा मैं एस्केप कर रहा हूँ शायद। तो वॉज इट लाइक दैट? कुड बी। तो किस चीज़ से भाग रही थी किसी चीज़ से नहीं, उस टाइम? चल क्या रहा था दिमाग में? बस बुक्स पढ़नी है। तो कुछ तो होगा कि मतलब जब तुम पढ़ के ख़त्म हुई, बिकॉज एक टाइम पर वो ख़त्म भी हो गई चीज़ कि जब तुम व्हेन यू गॉट बिजी एंड ऑल। The thing was, I wasn't keeping myself busy enough. I found books as my distraction, and it was giving me सुकून in a way कि यार मुझे अच्छा लग रहा था annotate करना, Okay. मुझे अच्छा लग रहा था किताब ख़त्म करना, मुझे feeling of achievement आ रही थी। Okay. It was just little कि मुझे achievement feel करनी थी, and I found a new hobby that was nice. fulfilling my achievement. Very nice way to put it. And it was very small, like कोई मुझे huge सा इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था. It was just for my soul, could be. So जो तुमने शुरू में बात की थी कि YouTube से तुम्हें फुलफिलमेंट मिलनी बंद हो गई थी, एंड उस तभी वो एक चीज़ कम भी हो गई बिकॉज तुम्हें वो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि जो शुरू में मिल रही थी देन वो वाला कंटेंट भी आ रहा था कि मैं 5 मिनट तक कुछ बात नहीं करूँगी, और वो चल रहा था बिकॉज यू फाउंड एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट समथिंग लाइक दैट। जब वो बंद हुई एंड यू लाइक अब क्या करूँ, और फिर बुक्स आई और बुक्स ने वो चीज़ फिल की। तो हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना भी चल रहा हो, बट एक ये पॉइंट तुमने सही कहा कि तुमने उसमें, और वो अचीवमेंट फिर जब उससे कम हो गई एक तरह से बुक से, देन नूडल वुडल का वो सेकंड पार्ट बिगैन। I started Noodle Woodle before reading actually. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रेस्टोरेंट बिल्डिंग फेज, कि जब वो ज़्यादा होने लगा देन यू स्टॉप्ड। नहीं, व्हेन डिड यू स्टॉप रीडिंग? never. नहीं, बट यू तुम कम तो हुई थी ना तुम्हारी। मतलब एक जो जैसे रीडिंग स्लम्प आता है वो आपका जब आपके पास मेजर डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं नूडल वूडल मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं थी मेरे लिए। तो क्या था? जब मैंने वेरी फिल्मी शूट करना शुरू किया तब मेरा मेजर रीडिंग स्लम्प आया। आई वाज स्टिल ब्रिंगिंग सम बुक्स टू सेट, लेकिन आप सब एक ही कमरे में होते हो। हाँ, मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल रहा था। मसला सिर्फ ये था, नूडल वूडल में मेरा स्पेस मुझे मिल रहा था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं घर पे, मैं 4 घंटे नूडल वूडल में लगाती थी और फिर मैं घर पे होती थी आधा टाइम। तो आई वाज स्टिल रीडिंग, और मोस्टली अगर हमें कोई नूडल वूडल का काम करना होता था हम चले जाते थे कॉफ़ी बीन, उधर ये सब लोग काम कर रहे होते थे, मैं साइड पे अपने स्पॉट पे बुक रीड कर रही होती थी। एंड द किंडल हेल्प्ड मी अलॉट। किंडल में अपना साथ रखती थी हर जगह। लेकिन मैं जब भी बुक लेके जाऊँ अपना सेट पे, टू मच हैपनिंग। ओके। तो उधर से मैंने कहा अब मैं बुक नहीं लेके जा रही, फ़ायदा नहीं होता, बुक ऐसी पड़ी रहती, मुझे उलझन होती है कि मैं उठाऊँ भी तो मैं क्या पढूँ इस शोर में। बट देयर वर ऑल्सो सम क्वाइट डेज ऑन सेट जब मैं बुक ले जाना भूल जाती थी। ओके। तब फिर मुझे बहुत उलझन होती थी मैं बुक क्यों नहीं लेके गई। तो एक तरह से स्टार्स भी अलाइन नहीं हो रहे थे कि उस वक्त नहीं पढ़ो। हाँ Like मतलब just, वो बस हाँ, हो नहीं पा रहा था। खैर फिर वी शॉट फॉर 3-4 months। उसके बाद फिर आई गॉट कास्टेड इन फॉर अनदर थिंग। माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, उसमें भी इतना टाइम नहीं मिला। When I got free from everything, ईद ख़त्म हो गई, दावतें ख़त्म हो गई, फिर मैंने एक किताब उठाई, मैं पढ़ना शुरू किया। मैं कोई 80th पेज पे शुरू होंगी और वो किताब हद से ज़्यादा अनोइंग थी। कहा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैंने रख दी किताब। फिर मैंने नायला कॉस्मेटिक्स शुरू कर दिया। स्टार्टेड वर्किंग। एक पूरा महीना मैंने उस पर फोकस किया है, कोई इधर उधर का काम नहीं किया, ना ज़्यादा किसी से मिली हूँ, बस वही उसी पे फोकस। 1 महीने के बाद अब मुझे सांस लेने का जब टाइम मिला है, मैं घर पे ही होती हूँ, मैंने अपनी किताब सूंघी है और मैंने कहा बस इट्स टाइम। तो अब तुम्हारा दोबारा शुरू हो गया पढ़ना? हाँ, मैं 3 किताबें ख़त्म कर चुकी हूँ। चलो अब टेल मी, क्योंकि मैं आऊँगा, मैं जाहिर सी बात है मैं वेरी फिल्मी पे आऊँगा, और मैं तुम्हारे टीवी का जो एक डेब्यू हुआ है और जब टीवी की उस पे आऊँगा। अच्छा, मुझे लगा तुम वेरी फिल्मी में आ रहे हो। नहीं अल्लाह
इंशाल्लाह प्लीज प्रे #bring Muslim to very filmy, क्योंकि अगर मोमिन आए हैं तो मोमिन भी होना चाहिए। बट बहरहाल उसमें मैं आऊँगा, बट मैं एंटरप्रेन्योरियल साइड पे थोड़ा आना चाह रहा था कि यू आर अ बिजनेस वुमन फ्रॉम 2021 या क्या, कब से हो? मैं हूँ तो 2020 से, जब मार्च मैंने business करना 2020, शुरू किया। ओके। सो तब से तुम्हारी एक मर्च की साइड है, फिर एक न्यूडल वूडल की साइड आई, एंड नाउ दिस नायला कॉस्मेटिक। सो जो चीज़ तुमने मुझे पहले कही कि एक किक ढूंढ रही होती हो बेसिकली तुम, अगर हम अपनी ज़बान में बोलें, Yes. तो वो किक तुम्हें, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक अदर यूट्यूबर्स की तरह ऐसा। Hate the monotony. हाँ, यू हेट द मोनोटनी, बट यू ऑल्सो एक्सप्लोर इन डिफरेंट जॉनराज ऑल टुगेदर। लाइक अगर तुम यूट्यूब में मोनोटनी आ रही है तो तुम यूट्यूब में ही कुछ और नहीं कर रही, तुम एक अलग ही बिजनेस में वेंचर आउट करती हो। बट लेकिन मैं YouTube में भी अलग करती हूँ। वो तो यू डू, बट माई पॉइंट इज कि जैसे कि एक कॉस्मेटिक की एक चीज है, लाइक आई नेवर, यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड एक दिन कि तुम कॉस्मेटिक I always imagined. क्या बात है। The thing is कि मेरे पास ना, मेरा एक मसला है। मैं रात में बैठती हूँ और मैं अपना जर्नल खोलती हूँ। मैं लिखती बहुत थी बचपन में, मतलब अपने दिन के बारे में, अब नहीं लिखती? क्या करना चाहिए, लिखती हूँ। तो आगे वही बता रही हूँ ना। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो मैंने लिखना छोड़ दिया। अब मेरे पास 4-5 जर्नल्स हैं, रैंडम चीज़ें हैं। अब मोस्टली मैं आईपैड में लिखती हूँ। मैं गुड नोट्स की ऐप खरीदी हुई है, उसमें मैंने अपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं और जाती हूँ बस लिखती हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बुक, चैनल आइडियाज़, यूट्यूब आइडियाज़ सब ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं बना रही। फिर मेरा एक है लाइफ, ओहो, उसमें है बेतहाशा आइडियाज़ कि ये भी करना है, 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 ये भी करना है। और उसमें लाइफ मैंने उसका टाइटल दिया हुआ है, एक्चुअली हैं गोल्स। मेरा तरीका है टू मैनिफेस्ट। ओके, व्हेन आई सी समथिंग देयर, आई नो आई हैव इट। ओके। द थिंग इज विद मैनिफेस्टेशन, बात बस इतनी सी है, आपको बिलीव करना है कि वो चीज़ आपके पास है। वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई थॉट हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, लेकिन इंसान हो सकता है क्या? लेकिन उसके लिए एक तो सिर्फ सोचना नहीं है कि वो है, ऑफ कोर्स दुआएं भी करनी है, अल्लाह से मांगना है, बिल्कुल, उससे बढ़ के क्या है। बट इवेंचुअली एनीथिंग दैट है, मतलब मैंने जो भी चीज़ उधर लिखी है ना, मुझे पता है कभी ना कभी वो पूरी होगी, ओह नाइस। क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं उसमें। बस यही है। तो जैसे, क्योंकि अब तुम, मतलब इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग, बट मुझे पता ही था कि ये खुद भी लेके आ जाएगी बात, बिकॉज आई हैव रिटन इट डाउन समवेयर अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट। बट मैं उसके लिए भी बताना चाहता हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नाउ नो अबाउट दिस कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, मगर ये इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए ना, लोग इतना बात करना शुरू हो गए, तो लोगों को ना लोग इसमें बहुत साइंस डालने लगे हैं। पहले तो ये, दूसरा ये बात बहुत हो रही है पर किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल में करते कैसे। लाइक यू एंड आई हैव ट्राइड इट, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि आई हैव ट्राइड इट, बट आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। लाइक यू नो कि तुम्हारी जो चीज़ें हो रही हैं, तुमने जो लिखी हैं, वो एक, क्योंकि तुम उस तरह ही मैनिफेस्ट करती हो द एक्चुअल वे जो है, बट यू ऑल्सो नो कि ये बहुत डिफिकल्ट भी है, कि बिल्कुल ही वो एक घोड़े के नहीं लगा हुआ होता, सीधा देखना पड़ता है आपको, भले जितनी डिस्ट्रैक्शन हो, आपको यकीन करना होता है कि ये मुझे मिलेगा ही, ये मुझे मिल गया है, हाँ, मैं अब ऐसे करती हूँ। एग्जैक्टली, ये मुझे मिल गया है, बिकॉज मैं यूट्यूबर्स बड़े होते हैं जिनको मैं देखता हूँ ना, मैनिफेस्टेशन के क्या वो रूल्स वगैरह होते हैं। अभी तुमने ये बात किया ना, तो मुझे याद आया कुछ, जब मैं तुम्हें फॉलो करता था, हाँ, अभी भी करता हूँ ऑब्वियसली, डिलीट नहीं किया मैंने तुम्हें, नहीं किया, मजाक करो, खैर, जब मैं करता हूँ, तो मैंने इनिशियली तुमने कोई एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक कमेंट किया था कि आई हैव अ फीलिंग वन डे आई विल हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन विद यू। आई रिमेम्बर दिस। बताओ व्हाट इज दिस हैपनिंग। इससे ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन हमने की इससे ज्यादा की नहीं है, बट मैं सोचो ना कि वो दैट हैपेंड एंड नाउ दिस आल्सो हैपेंड। ऑल यू हैव टू डू इज राइट, पुट इट इन द यूनिवर्स। और ये चीज़ ना, मैं सिर्फ यूनिवर्स की बात नहीं करूँगी, इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है, दुआओं का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ चीज़ लिख देने से कुछ नहीं होती, आपको कांस्टेंट फोकस में वो रहनी होती है, आपके कांस्टेंट दिमाग में। मैं डे ड्रीम बहुत करती हूँ, मैं बैठ के बस सोचती हूँ और वो इमेजिन करती हूँ सिनेरियो जो मेरी ज़िंदगी में आगे होगा और जो मैं चाहती हूँ, और अल्लाह से मैं मांगती हूँ कि अल्लाह ये मैं सोच रही हूँ और ये जब आपको सही टाइम लगे हो जाए।
सही वक्त ये पे। चीज़ शायद मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहीं ना बहुत चीज़ों में ना अटक जाता हूँ। जो मेरा ये मैनिफेस्टेशन को लेके सवाल ये है कि आई सी यू प्रैक्टिसिंग इट वे बेटर देन मी, बिकॉज आई गेट स्टक। मैं सवाल जो करना चाह रहा हूँ ये है कि आई गेट स्टक इन चीज़ों पे कि कभी कभी वो नहीं हो रही होती ना, या इट्स टेकिंग टू मच टाइम, लाइक यार क्या सीन है ये, क्यों नहीं, और वो थॉट भी अगर आ गया एक बार कि क्यों नहीं हो रहा, क्या सीन और कब होगा, फिर वो चीज़ हट जाती है। इतनी शिद्दत से नहीं चाहनी चाहिए कोई चीज़। Really? जो आप हर्ट हो कि ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करो जो ज़रूर तुम्हें यकीन है तुम कर सकते हो। पहली बात, कोई रुकावट उसमें ना ही आए तो बेहतर है। रुकावटें लेकिन आएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसी बात है। पॉइंट बस ये है कि उसको इतना सर पे ना चढ़ाओ कि वो आपको हर्ट करे एट द एंड ऑफ द डे। ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं। बहुत पेशेंस के साथ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस खोलना है नायला कॉस्मेटिक्स, मैंने लिख दिया साल पहले नायला कॉस्मेटिक्स मेकअप ब्रांड। 10 मसले आएंगे उसके बीच में, 10 मेरे काम आए हैं, वेरी फिल्मी शुरू हो गया, हर चीज़ पॉजिटिव थी उस एंड पे, लेकिन मेरी रुकावट बन रही थी जो काम मुझे एक्चुअली करना था। रिगार्डलेस वेरी फिल्मी टीवी वगैरह सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, एवरीथिंग वाज हैपनिंग गुड इन माय लाइफ, बट मैं ये सोच सकती थी कि यार ये चीज़ आ गई, अब मैं अपना वो नहीं कर पा रही। आई थैंक्ड अल्लाह फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं, बीच में ये आ गया, आई विल डू इट लेटर, आई विल पुश इट आगे विद मतलब मैंने जब नायला कॉस्मेटिक्स का लिखा, मैनिफेस्ट किया, अल्लाह से यही दुआ मांगी, इसको मैं खोलूं सही टाइम पे जब मेरे लिए वक्त सही हो। अब इसमें क्या था, मैं अगर वेरी फिल्मी के बीच में खोल देती, मुझे पता है मैं मार्केट सही नहीं कर सकती थी, मुझे पता है मैं ऑर्डर सही से पैक नहीं कर सकती थी, मुझे पता है मेरे पास उतनी नॉलेज थी नहीं उस काम को करने के लिए, ना टाइम था कि वो प्रॉपरली हो। तो जबकि मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए थे, तब मैंने कहा कि नहीं, टुक अ डिसीजन माई सेल्फ, बिकॉज इवेंचुअली एक बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वक्तिरली, अल्लाह चूज द बेस्ट फॉर मी। ओह नाइस। Allah will choose the best for you always. He always does basically. But reciting this through and through एक तरीके से इस्तिखारा ही हो गया। हाँ। वो छोटा वर्जन इस्तिखारा का। ये बात मैं समझ गया तुम्हारी कि सही है, आप उस तरह आपको अपने आप को भी कभी दिमाग में बताना पड़ता है कि सही है, दिस इज नॉट द राइट टाइम बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो इट विल हैपन। वो बात बिल्कुल सही है। बट व्हाट आई एम सेइंग, और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं किसी लड़की को चाहने की बात कर रहा हूँ या वो, और लोग करते हैं, ये भी करते हैं ऑब्वियसली। बेसिकली वो तो ये कह रहे हैं ना कि तो जो तुम चाहोगे वो होगा, जो तुम चाहोगे वो दूंगा। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई गोल, या कोई लड़की या लड़का भी हो सकता है, जो भी। बट माई पॉइंट इज, तुमने बोला ना, अब इस पर थोड़ा मेरा वो है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से ना चाहो कि वो फिर दर्द दे। चलो यहाँ तक मैं ये बात को अग्री करूँगा, लेकिन शिद्दत से चाहना ज़रूरी भी तो है कि हाँ, वो उसको सर पे सवार ऐसे नहीं करो कि ये मुझे चाहिए और ये नहीं मिला तो मैं ये नहीं वो नहीं, वो फिर अल्लाह के आपको अल्लाह के उस पर। लेकिन शिद्दत तो यही है ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बट क्या तुम इसको शिद्दत से नहीं चाहती थी? कोई एक ऐसी चीज़ शिद्दत तो थी ना, लेकिन वही बात है कि उसमें तुम्हें ये भी पता था कि आई स्टिल विल अग्री जो वो चाहेगा, है ना। तो ये पॉइंट मुझे समझ आ रहा है, अल्लाह की रज़ा में राजी होना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने शिद्दत से चाहिए और मुझे मिली, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो क्योंकि मैं शायद ये सोच रहा था कि नहीं आपको ये तो देनी ही है, और आप नहीं देंगे ना तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, तो कभी नहीं मिलेगी। और ऐसी बात नहीं कि अल्लाह बोलेगा अच्छा तू मुझसे नाराज़ होगा, वो ये बात है कि उसने आपके लिए बेहतर सोचा है। तो सोचो ना, जो आप चीज़ को बेहतर उससे भी बेहतर क्या होगा, क्या ही होगा। तो इंसान ये चीज़ सोचता नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये हेल्प चाहिए तुमसे कि मैनिफेस्ट जब इंसान कर रहा हो तो एक तो ये बिलीव रखना ज़रूरी है कि मिलना ही है। और अगर सारी चीज़ें उस वक्त ऑपोजिट जा रही हैं तो कैसे अपने आप को काम करती हो कि नहीं ये मुझे मिलेगा, कि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना ही मेन बात है। जो अल्लाह देगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह नहीं दे रहा जिससे बेहतर मिलेगा। तुम्हारे ही वर्ड्स हैं, अभी मैंने बस वो हाँ बिल्कुल चलो सही है। हाँ मतलब आई डू अग्री टू इट, आई नो आई डू अग्री टू इट, बट आई एम ऑल्सो अ वेरी ना, मैं थोड़ा जज्बाती काइंड ऑफ आदमी हूँ। तो मुझे बाद में सेकंड बाद रियलाइज होता है नहीं सही है, अल्लाह जो कर रहा है सही कर रहा है। बट वो एक जो निकल जाती है ना अंदर, वो नहीं निकलनी चाहिए, बिकॉज अल्फाज रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये वाली बात है। और हाँ, अब आते हैं ज़रा वेरी फिल्मी पे। तो अब देखो ये कुछ सवाल मैंने निकाले जो मुझे नहीं पूछने,
जो क्योंकि तुम ना 50-100 अभी तक पॉडकास्ट कर चुकी हो, और मैं ना तुम्हें 50 लोगों ने एक ही बात, क्योंकि मैं सारे तुम्हारे देख चुका हूँ, और आधे से ज़्यादा लोगों ने एक चीज़ पूछी हुई होती है, उनमें क्या है कि आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया, आपकी डिग्री क्या है, कब पढ़ा, कौन सी डिग्री, अच्छा वो एफिलिएटेड वाली डिग्री ले रही हैं आप, और ये आप किसको डेट कर रही हैं, खैर सॉरी ये वाला नहीं, ये तो खैर मैंने अपना निकाला था, बट व्हेन डिड नूडल वुडल स्टार्ट, और ये क्या कैसे थॉट प्रोसेस, ये सब पढ़ चुके हैं, सबको सब पता है। और अगर आप इस सवालों के लिए यहाँ आए थे तो दूसरा पॉडकास्ट देख लें, उन सब में मौजूद है। और यही कि आप फेमस कैसी हुई, कब यूट्यूब स्टार्ट किया, ये सब है। बट तुमने कभी सोचा था तुम टीवी पे होगी? This is one thing that I never manifested. हाँ, बिकॉज आई नो कि यू हैड एन अपॉर्चुनिटी एक बार ऑफ कमिंग टू अ बिलबोर्ड, Yes. बट यू रिफ्यूज्ड, व्हाई इज दैट? To a billboard? लाइक एक एड तुम्हें मिलना था जो तुम्हारा शायद बिलबोर्ड पे भी चलना था, समथिंग, मुझे इस तरह कुछ याद है, योर मदर टोल्ड मी, बट देन यू चेंज्ड योर माइंड कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी ये सीन। कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कौन सा है? नहीं होगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ये थोड़ी गजनी भी है, इसकी मेमोरी ऐसी है कि इसको याद नहीं रहता कल का। ऐसा कुछ था कि कोई एक तुम्हें कैंपेन मिलने वाली थी, बट देन यू रिफ्यूज कि नहीं, आई चेंज माई माइंड, आई डोंट। हाँ हाँ, तो क्या जरूरी है? काटना क्यों जरूरी होता है किसी एज ब्रांड के, अगर आपने नाम ले लिया तो? जरूरी क्योंकि बाद में वो आएंगे तो मैं अच्छा ओके नहीं मैं समझा, क्योंकि वो होता ना कि इसका आप इयरिंग्स पहनी हुई है तो अच्छा नाम तब तक नहीं लेंगे जब तक वो आपको इंडोर्स ना करे। नहीं नहीं, ये तो फजूल लगता है मुझे। खैर अच्छा, वैसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, लिखा क्या है? अच्छा ये मंटो पहना है मैंने। बना इतना छोटा लिखा है, मुझे समझ में भी नहीं मुझे ऊपर से नीचे नहीं दिख रहा। बनाओ कि अनाज में तुझे नेवर है सादगी तेरी, अच्छा सादगी पे समथिंग है, बट आई एग्री टू इट, अच्छा है, जब छोड़ दो, ठीक है। इसका एक प्रिंट निकाल के ना पिक्चर से निकलवा लूंगा, यहाँ आप देख लीजिएगा क्या लिखा यार हुआ है। ये मंटो पे लास्ट पीस पड़ा था, मैंने कहा उठा लेते हैं। नहीं अच्छा लग रहा है, नाइस। मैं समझा तुम्हारी अम्मा ने कुछ डिजाइन किया, वो भी डिजाइन करती है ना? नहीं, आजकल मैं सिर्फ मंटो पहन रही हूँ। आजकल मंटो बन रही हो? सिर्फ पिक्चर लगाई थी, मैं समझा सिर्फ वहीं तक की हद का था, लेकिन पसंद भी है तुम्हें? हाँ भाई, मैं बहुत मंटो पहनती हूँ। कौन से ब्रांड्स पसंद है? मंटो और बस, सिर्फ मंटो पहनती हो तुम? पसंद जो है, मतलब पहनती तो बहुत सारी चीजें, पसंद जो सिर्फ मतलब मंटो पसंद है तुम्हें? हाँ, आउट ऑफ एवरीवन, मतलब मेरी कपड़ों में पसंद अब आना शुरू हुई है। मतलब मैं पहले फैशन पे इतना फोकस करती नहीं थी, जो अच्छा लगा पहन लिया, और मैं अभी तक ऐसी हूँ जो सामने दिखा उठा के पहन लिया। लेकिन अब मुझे मंटो हमेशा से पसंद था, लेकिन मैं इतने कपड़े खरीदती नहीं थी उनसे। वो पीआर आ गया, पहन लिया, अच्छा यार बड़े मजे का है ये तो, और उसको रगड़ दिया पूरा। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, गुड क्वालिटी क्लोथ्स दैट लुक नाइस, दैट विल लास्ट यू लॉन्ग। उनका जो सिंपलिस्टिक एक वो है ना, वो मुझे और बड़ा पसंद है, सिंपल एंड बेस्ट। मेरी दोस्त भी काम करती थी गानता शम्स वहाँ, तो वो भी सारे अब मंटो की चीज़ें लगा रही होती थी, तो मैंने बोला इसका फैशन सेंस अचानक से अच्छा हो गया क्योंकि मंटो पहन रही थी वो। खैर मंटो, मुझे मंटो लगता है कि एक वो है, कनेक्शन है। आप पहनते हो ना, बस आप you feel connected to your clothes. Weird thing to say, but written all over things. You're right. Because एक पाकिस्तानी और एक उर्दू वाइब जो है ना, उर्दू से प्यार वाली। You feel seen. Nice. तो हम वेरी फिल्मी पर थे। Sorry, yes. हाँ, कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुमने ये, तो वो वाला जब ब्रांड कि तुम्हारे पास आई थी, then you declined, तो इस पर कैसे तुम्हें कहा कि हाँ ट्राई करते हैं? वो TVC था, और आई फील लाइक आई वाज, उस टाइम पे मैं बहुत, अच्छा मेरे फेजेस आते हैं, अब आई एम थिंकिंग शुड आई शेयर और नॉट, बट उस टाइम पे मेरा ऐसा फेज था कि मुझे था शायद मैं हिजाब स्टार्ट कर लूँ। ओके। तो मैंने कहा यार फ़ायदा क्या, अब बाल के बगैर मैं कर लूँगी, फिर मैं हिजाब स्टार्ट कर लूँगी। एंड आई फील लाइक अभी तक मैंने हिजाब नहीं पहनना शुरू किया, रुकावटें आती ही जा रही हैं, बट उस टाइम पे मेरा था कि आई वाज सो क्लोज टू वेयरिंग इट दैट आई सेड नहीं, फिर हिजाब पहनूंगी तो अजीब सा लगेगा, शक्ल हर जगह होगी। तो हाँ नहीं, फेयर पॉइंट। और मुझे लगता है कि इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मतलब जब इंसान को खुद पता होता है कि जब वो चीज़ एक चीज़ कर सकता है, कह रही है ये चीज़ नहीं कर सकता, तो वो अपनी एक चॉइस है। तो तुम्हें वेरी फिल्मी का जब ये आया
तो तुम एक्टर थी या कभी एक्ट किया था कॉलेज वाले में कहीं? I did one short film with this like sponsored thingy with Free Fire. Okay. Oh yeah, वो I've अभी seen तक that. है on YouTube. Best It acting was ever. with क्या कहते हैं राहिम परदेसी and एक डक था वो. ठीक है, डक के अंदर राहिम परदेसी नहीं था, कोई और था just by the way. It was like some random guy who was just not even saying his dialogue. He was just And there. with you all the time. तो अब it was just like मुझे नहीं आती एक्टिंग, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी ले लिया और उस टाइम पे आई वाज़न्ट सेइंग नो टू एनीथिंग. जो काम आ रहा है करो भाई, करो करो. ये इस वक्त यूट्यूब का टॉप पीक चल रहा था तुम्हारा? यू नहीं. नहीं चल रहा था? नहीं, फिर क्या सीन था? टॉप पीक नहीं था ये. कब पीक था? 2019. और ये कब हुआ था? 2021. हाँ, फिर तो टाइम हो गया था. हाँ. लेकिन गुड सीन था उस वक्त भी. यूट्यूब पे अच्छे आ जाते थे उस जगह डाल दूँ. तो आई सेड यस टू दिस गिग और मैं गई हूँ सेट पे. सब मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं. मैंने कहा ये क्या है भाई, कौन हूँ मैं? चाय मेकअप. मैंने कहा अच्छा. खैर, लेकिन शॉर्ट स्टार्ट हुआ, एक्टिंग ही नहीं हो रही. लेकिन जो डायरेक्टर थे बिलाल यूसुफजई, ही वाज सो नाइस थ्रू आउट. इतना पेशेंट इंसान. एंड ऑल्सो हिज टीम वेरी पेशेंट. जो एडीज थे वो भी वेरी पेशेंट. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. फिजिकली आई कुड सी द पेन ऑन देयर फेसेस कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ टू जस्ट से वन डायलॉग करेक्टली. क्योंकि एक डायलॉग है, मुझे अम्मी अम्मी चिल्लाना है, और वो इतनी बार हमने किया बिकॉज इट वाज लाइक अ मूवमेंट लाइक ट्रैक कि मैं बेड पे पागल हूँ, जरा अम्मी अम्मी उछल रही हूँ, मैं साइड पे जाके अम्मी अम्मी कर रही हूँ. इट वाज लाइक अ होल मूवमेंट थिंग. और बस आवाज़ ही निकल रही, सही से नहीं हो रही. सो के उठ रही हूँ तो इतना अननेचुरल सो के उठ रही हूँ कि भाई सो ही गई मैं असल में, और फिर प्रॉपर शॉट निकल गया. तो इट वाज हार्ड. लेकिन देन आफ्टर लाइक सो मेनी ईयर्स मैंने सोच लिया, हर मतलब हर दिमाग में यही बात आ रही थी बार बार कि इसके बाद कोई एक्टिंग नहीं, अजियतनाक चीज़ है ये, नहीं होती मुझसे. फिर जब वो शॉर्ट फिल्म निकली, एवरीवन वाज लाइक अच्छी तो एक्टिंग की, इतना क्यों बोल रही थी तुम कि नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता. हाँ भाई, मैं तो किसी की बात ही नहीं मान रही. मुझे पता है इतना, क्योंकि मैंने आई सॉ द फिजिकल पेन ऑन देयर फेसेस ऑफ हाउ लाइक मे बी बैड आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट कि मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना. जबकि द कमेंट्स वर गुड कि सही किया ये. नहीं, मैंने भी जब देखी थी तो एक सीन को हटाकर. हाँ, और मैं उस सीन का भी बता देती हूँ. ये वही वाला सीन है, फाइटिंग सीक्वेंस है, और मैं चेंज कर रही होती तो. हाँ, तो इसमें क्या सीन था, लाइट नीचे जा रही थी, सूरज नीचे जा रहा था, निकालना था. और हमने शायद 2 बार ये ऑलरेडी फिल्म किया और मुझसे अच्छे से नहीं हुआ. मैंने कहा ये इस टाइम मैं कर लूँगी. उस वक्त भी अच्छे से ही नहीं हुआ. मैंने बिलाल भाई से बोला प्लीज़ आई कैन लाइक जस्ट लेट मी डू इट अगेन. वाज रियली बैड. लाइट नहीं थी, ओके हो चुका था. कमिंग टू वेरी फिल्मी नाउ. कमिंग टू वेरी फिल्मी. अच्छा, तुम्हारे पास आया ये सारी चीज़ें, यू सेड यस टू इट, बट तुम्हें जैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता था एक्टिंग का, तो फिर तुमने क्या किया, किससे हेल्प ली, क्या किया, क्या सीन? नहीं सबसे पहले तो मैंने मुस्लिम अब्बास को कॉल की. अच्छा. कि भाई एक्टिंग कैसे होती है. मैं सोच रहा था तुम बोल दोगी मैंने दूसरे अपने दोस्तों को कॉल किया, लाइबा खुर्रम वगैरह को. नहीं, ठीक है, वो तो मंजे हुए एक्टर्स हैं, हम क्या. सबसे पहले वैसे माय फर्स्ट कॉल वाज टू लाइबा. हाँ, माय फर्स्ट कॉल वाज टू लाइबा. ये वाला मैं काट दूंगा जिसने बोला था ना सबसे पहले मुस्लिम अब्बास को, वो वाला रखूंगा. सबसे पहले द कॉल वाज टू लाइबा. और मैंने कहा ये रोल मिल रहा है, कर लूं. संगा कर लो. मैंने हाँ बोल दी. ये नहीं पूछा एक्टिंग कैसे होती है. अच्छा, एक्टिंग के लिए मैं आई मुस्लिम के पास है. मैंने इसको कॉल की, फ़ोन पहुंच गया. रात के कोई 2 बज रहे थे. फिर इसने मुझे कोई 1 घंटे में एक्टिंग सिखाई कि क्या मोशंस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, याद कैसे करते हैं डायलॉग, के क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट डे मैं सेट पे गई, सीन कर लिया. मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है. आसान नॉट इन द सेंस कि वो बहुत मतलब यूं क्विकली हो रहा है, बट आसान इन द वे कि मैंने जो सर में सोचा हुआ था ना अपना, जो मैंने बनाई हुई थी उस चीज़ को, उससे बहुत आसान. हवा बनाया होता इंसान. हाँ. तो मेरा यही पॉइंट था कि मैंने वो भी तुम्हारी देखी थी ना शॉर्ट फिल्म, और जब मैंने वेरी फिल्म में काम देखा था, मुझे शॉर्ट फिल्म से ही अंदाज़ा हो गया था कि यू कैन एक्ट, बट एक होता है डायरेक्टर्स एक्टर
और एक होता है जो उसका अपना क्राफ्ट स्किल बनी हुई होती है पहले से। तुम एक डायरेक्टर्स एक्टर हो कि अगर कोई डायरेक्ट तुम्हें सही तरह कर देगा ना, बिकॉज व्हाट आई डिड इन दैट 1 hour was जस्ट टू डायरेक्ट यू कि कैसे करना है। मैंने बिल्कुल उस तरह करके नहीं बताया था, मैं तुम्हें ये भी बोल रहा था कि तुम अपने वे में ही करो, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या रखना है। तो मेरे ख्याल में यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर, और आगे भी इंशाल्लाह जब तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना, इफ़ यू हैव अ गुड डायरेक्टर देन तुम्हारी एक्टिंग निकल के आएगी। और अगर कभी ख़राब एक्टिंग हुई ना, ख़राब एक्टिंग भी होगी, ये भी चीज़ याद रखना, ख़राब भी होगी, लोग बोलेंगे अभी क्या बकवास काम किया फलाना फलाना, लेकिन उसमें फिर मैं ये नहीं बोला कि एक्सक्यूज़ दे देना कि नहीं अच्छा डायरेक्टर नहीं था, बट मुझे जो लगता है कि यू नीड टू बी डायरेक्टेड वेल इन ऑर्डर टू गेट दैट एक्टिंग। आई नो दिस टू। मैं एक रीसेंट कहानी बताती हूँ। मुझे एक गिग मिली, तो हम एक सेटिंग में शूट कर रहे थे। मेरा इतना कोई पैराग्राफ था, मतलब 7 लाइनें होंगी उसमें, 6-7 लाइनें। अब वो लेकिन थोड़ा, कैसे इसको मैं बोलूँ, बेसिकली इट इज़ अ ह्यूज डील ओके इन माई हेड। हाँ ओके इन माई हेड इट इज़ अ ह्यूज डील। ओके बिग ब्रांड। तो ना मेरी तो मतलब पैक कि ये तो बहुत बड़ी लाइन है, हाँ जबकि है 6-7 लाइनें, इतनी बड़ी नहीं है। और ये वेरी फिल्मी के बाद की बात ये है, वेरी फिल्मी के बीच की बात है। बीच की। ओके अब मैंने कहा ये क्या सीन है, मैं याद कर रही हूँ। वी शॉट अराउंड लाइक 6 hours, ओके जिसमें 2 और लोग थे। मास्टर भी हुआ, मिड मास्टर भी हुआ, मतलब सारे शॉट्स हुए, उसके बाद फिर उनके क्लोजअप्स हुए। तो ये समझे हमने अगर 6 बजे शूट करना शुरू किया तो अब हम 2 साढ़े 2 नहीं होते, 1.5 ढाई 2.5 फिर ढाई हो गए। इस पॉइंट पे 2.5 बज रहे हैं। तो अब बारी थी मेरी क्लोजअप की। क्लोजअप होते हैं मेन। मैंने कहा यार इतने मैंने अभी शॉट्स दिए हैं, जब किसी और का भी क्लोजअप हो रहा होता है ना, यू हैव टू से योर डायलॉग जस्ट द वे यू आर सेइंग इट। तो मैं तो पढ़ के ही बोल रही थी। जब पीछे से मास्टर बन रहा था तब भी मैं ना यूं पढ़ के ही बोल रही थी कि मेरी मूवमेंट दिखे मास्टर पीछे, लेकिन मतलब मेरी आंखें उधर ही ना। मेरा क्लोज में भी अब मैंने कैसे मैं बोलूँ ना, मैं अपने डायरेक्टर के साथ, सबसे पहले मुझे डायरेक्टर ने खुद ही बुला लिया इधर आओ। मैंने कहा मैं बहुत नर्वस हूँ। उन्होंने कहा मुझे पता है। उन्होंने इतने आराम से मुझे पढ़ाया, जिस तरीके से बोलना था बताया, कितने पॉजेज लेने हैं, किस जगह पे पॉज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज टेकिंग पॉज आफ्टर एवरी पीरियड, वहाँ पे डॉट है ना, मैं पॉज ले रही थी। उन्होंने कहा नहीं, सेंटेंस के बीच में पॉज लो, जहाँ पे डॉट है ना उसके आगे फ़ौरन से बोल दो, कोई मसला नहीं है। उन्होंने प्रॉपर उन्होंने मुझे बताया। And I was like, damn, ऐसे बोलना है। He knows his work. और she. और she. But तुम नाम ले सकती हो अगर वो, बट अगर वो अच्छी है तो she must be appreciated ना। खैर। I don't wanna out the thingy. अच्छा okay, but stay hidden. Good job. Thank you. तो उन्होंने जब मुझे प्रॉपरली गाइड किया, मैंने 2 शॉट्स दिए। दोनों शॉट्स, दूसरे शॉट में उन्होंने कहा वी गॉट इट, इट्स रियली नाइस। एक सेफ्टी भी नहीं, उन्होंने वर्ड सेफ्टी नहीं यूज़ किया, बट एक और कर लेते हैं। नहीं सेफ्टी खैर फिर ज़रूरी भी है, इवन इफ इट वाज़ तो एक और हमने किया और हो गया। ओह नाइस। वही बात है ना कि और मैंने हवा बनाया हुआ था कि भाई ये क्या है, बिकॉज इस क्राफ्ट में शायद तुम्हारी महारत नहीं है इस वक्त, नहीं है ना। बिकॉज अगर कोई यूट्यूब की चीज़ होती तो शायद तुम मुझे बता रही होती अच्छा ये बेटर कर सकते हैं, ये बेटर कर सकते हैं, यू नो बेटर देन मी। बट एक्टिंग में उस वक्त ही और शी न्यू बेटर देन यू। तो वही वाली बात है कि आई नो कि तुम कर सकती हो बहुत, क्योंकि मैंने जो वो उसका शुरुआत का ही देखा था ना, जो वाली थी वेरी फिल्मी की, नहीं वो जो वीडियो थी शॉर्ट फिल्म, उसका जो शुरुआत का ही देखा था फ्री फायर का, तो उसमें जो तुम मम्मी मम्मी चिल्ला के उसके सामने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इट फेल्ट वेरी नेचुरल, मुझे लगा था अच्छा। तो मैंने कहा था नहीं यार है, कर तो सकती है। बिलाल भाई took that out of me, मतलब मुझे उन्होंने हिलाया थोड़ा कि भाई डरी हो तुम। मुझे था मैं अम्मी ऐसे करी थी, उन्होंने कहा डरी हो तुम, तो निकाला ना उन्होंने भी सेम थिंग। तो वेरी फिल्मी का एक्सपीरियंस सब पूछ चुके होंगे तुमसे अब तक? नहीं, मैं किसी के पे कहीं गई नहीं। बस तो फिर अभी बता दो। Was really nice. नहीं क्या रियली नाइस, बहुत अच्छा था, सब अच्छे थे। अंदर का एक्सपीरियंस बताओ कि तुम्हारी एक्चुअल में फीलिंग क्या थी। किसी ने तो सन किया होगा, नाम नहीं, चलो नाम मत लो।
तंग एज सच नहीं किया किसी ने भी, सब बहुत सपोर्टिव थी, स्पेशली दाना नीर ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जीना इज़ दैट पर्सन हु इज़ देयर फॉर यू व्हेन यू नीड हर। मतलब मैं कपा रही होती थी, कुछ ना कुछ भी हो रहा होता था, मतलब ऑब्वियसली मैं दिखाती नहीं थी मैं कपा रही हूँ अंदर से, नो वन लाइक न्यू दैट, लाइक मैं नर्वस हूँ, बट शी वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। Oh, nice. कोई सीन मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसे बोल दो, ऐसे कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ी होती थी, नहीं आ रहा कैसे करूँ दाना, लाइक ऑलवेज द वन पर्सन, मुझे पता था उस पूरे सेट में मैं एक इंसान के पास एडवाइस के लिए जा सकती हूँ और वो दाना है, बिकॉज शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल अराउंड एवरीथिंग कि शी इज़ हेल्प मी अ लॉट। लाइक मैं बता रही हूँ ना, दाना की वजह से ही I could act the way I did in Oh, Very nice. Funny. That's really nice. Because सामने से भी जो एक्टिंग वो कर रही थी हाँ. वो so natural कि I agree. I was like just talking like a friend. Like मुझे वो वाइब आ जाती थी, अच्छा ये दानी है और मैं नेहा हूँ। You're right, because जब आप वो वाइब फेंक थ्रो करते हो ना, तो आपको फिर भूल जाते हो कि कैमरा है. बट फिर मसला, I feel like I was really tough with this. Okay. मैं फौरन से मोमना बन जाती थी, Oh. कुछ भूल गई क्या, कैसे कैसे बोलूँ, कैरेक्टर ब्रेक हो जाता. हाँ, तो आई फील लाइक आई प्रॉब्ली वुड हैव Gave them. गिवन दाना हार्ड टाइम, आई एम Okay. सॉरी दाना लेकिन जीना ने मुझे, आई फील लाइक मैंने इतने उसके नाम ले लिए, दाना दाना, नहीं जीना, सारे आ गए. लेकिन दाना नीर ने मुझे जैसे हाँ, फील करवाया was outstanding. I feel like इससे अच्छी better partner Nice, नहीं यार. मिल सकती थी। नहीं, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वैसे, और ये बड़ी कहनी चाहिए ये बात कि जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो ना, अगर उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही तो काम आपको जितना भी अच्छा आता हो ना, आपसे शायद नहीं निकल पाता. एंड यू बीइंग अ रूकी एट दिस, मतलब तुम्हारा डेब्यू ही था, एंड शी वाज सच अ सपोर्टिव कास्ट टू यू, और वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे फिर तुम्हें ये पता था कि यार नहीं ये इसके साथ तो हो जाएगा. शायद ऐसा हो कि बाकी एक्टर्स के साथ कुछ मुश्किलात आई हों, मगर हाँ, मतलब विद क्या कहते हैं नबील, आई फील लाइक आई ऑल्सो गेव हिम अ वेरी हार्ड टाइम, ओके, क्योंकि हमारे सीन्स एंड में जाके ना थोड़े ऐसे हो गए थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। मैं हंस देती थी, कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन चलिए मैं हंस देती थी। बीच में हमारे डायरेक्टर्स भी चेंज हुए थे, तो मतलब वो जो कंफर्ट जोन बना था वो हम सब कंफर्ट जोन से थोड़े आउट दोबारा हुए से थे। निकलना. हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैं हंस देती थी बातों पे, सीरियस बात चल रही होगी हंस देती, तो उसको मैं बहुत अनॉय, मतलब मुझे ऐसा लगा वो तो चिल करा देता था, लेकिन मुझे लगा था मैं अनॉय कर रही हूँ, हाउ डू आई लाइक मेंटेन दिस फेस। तो एंड पे भी मैं क्या कहते हैं, नबील वो सुपर सपोर्टिव ऑलवेज, कि इस तरीके से बोल दो, बस बोल दो ना, बस कर दो, जैसे भी करना है कर दो, आराम से चिल है। हम लोग के एक गाड़ी का सीन था, उसमें एक पैराग्राफ था जो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मैं कोशिश कर रही, हमारा एडी गाड़ी में पीछे बैठा था सीट पे, वो कह रहे हैं बस आप पढ़ें और बोल दें। सो स्क्रिप्ट आगे दी, मैंने आगे से ही पढ़ी, उसमें शॉर्ट लेकिन दानिश का ही लगा, नबील का लगा, और मेरी पीछे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था। एक अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट ज़रूर याद कर लेती थी, लेकिन समटाइम्स आई वुड जस्ट बी सो नॉट इन द जोन कि वो सही से निकलता नहीं था। Everyone, I would say Ali Safina, I had the amazing, like the most amazing conversation with him. हम बस बैठे होते थे और बातें कर रहे होते थे जब हमारे सीन नहीं होते थे। I love him, man. इधर उधर की सारी बातें, different topics. मीरा, really nice. उनके साथ भी बैठो तो बहुत मजा आता था। यूखानो के साथ तो अपनी चिल वाइब थी, वो तो मुझे कहता था इससे बच के रहो, ये करो वो करो, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रही तुम। ही इज द रीजन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग ऑन सेट। Oh, nice. ही वाज द वन हु मोटिवेटेड मी जस्ट बाय डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। मतलब वो बस व्लॉग कर रहा होता था, मैं कहा मैं भी तो करती हूँ, और फिर मुझे आके बोलता था करो, फिर मेरा कैमरा पकड़ के बातें करना शुरू हो जाता था। मैं कहा यार स्वीट। फिर अमीमा वाज, आई फील लाइक द लास्ट डेज में, बिल्कुल जो मतलब समझें लास्ट वीक में मैंने अमीमा के साथ बहुत टाइम गुजारा है। Okay. लाइक हम लोग निकल जाते थे फ्रोयो खाने, ऐसी फ्रोयो खाते अमीमा जो यूखानो की सॉरी उसकी, अमीमा हु वाज प्लेइंग माहम, ओके, जो उसकी मंगेतर बनती है ना, हाँ, यूखानो की मंगेतर बन जाती है बाद में, और वैसे दानिश सही होती है। खैर, तो अमीमा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वन ऑफ द बेस्ट लाइक पीपल I sat with in that set.
was Bushra Ansari. Oh, the legend, Bushra Ansari. Yeah, tell us about that. I was super scared. Hmm. पहले दिन ना मतलब मैंने उनको कमरे में देखा और मैंने कहा The Bushra Ansari sitting व्हाट, sides मैं में. इनके साथ काम करूंगी. Hmm. और जिस दिन उनका पहला दिन था, मैं एंटर हुई हूँ कमरे में, मुझे स्क्रिप्ट दी गई है और मेरा सीन है दादी के साथ. Hmm. मैं कहा मेरा पहला सीन ही आज बुशरा बुशरा आपा के साथ है. Hmm. मैं कैसे करूँगी. एंड जेन्युइनली शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल. वो हमारा एक शॉट में हो गया सीन. अरे nice. एक शॉट में उन्होंने करवा दिया. एंड द वे शी यूज्ड टू पुट हर इनपुट इन द स्क्रिप्ट Hmm. was insane to see because I feel like जो funny bits and moments हैं वो बुशरापा ने इतना improv किया था that it looked so nice. हम set पे इतना हंसते थे. For example एक डाइनिंग सीन चल रहा है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें उनमें उन चीज़ों में से कट भी हुई हैं और वो एक्चुअली नहीं गई, बट वो उस डाइनिंग टेबल पे हमारा हंस हंस के हाल ख़राब था. मतलब Improvisation हम next level की थी इसका और मतलब. ऐसा था कि द कैमरा was placed here. यहाँ पे शीशा था तो हम लोग की शक्लें दिख नहीं थी शीशे में. Oh. We had to keep a straight face और वो इतना अजाब बन गया था हम लोग के लिए straight face रखना कि मैं तो सांस बंद करके बैठ जाती थी. और वो कॉन्वर्जेशन भी थोड़ी सीरियस चल रही है कि दानिया जो है वो खाना नहीं बनाती, लेकिन उधर से प्रेशर आ रहा है कि उसको उनको तो बहू चाहिए जो घर का काम करे. तो पीछे से चुटकुला आता था कि वो तो बर्तन नहीं धोती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, और वो सब इम्प्रोव था. और हमें बस क्योंकि हम सब भी एक तरीके से मतलब स्क्रिप्ट पता थी हमें, और हम कर सकते थे कि यार ये चीज़ फनी है, हंस रहे होते थे हम बस. बट आपको तुम लोगों को ये भी प्रिटेंड करना था कि शी इज लाइक दिस एंड वी ऑल नो कि वो ऐसी ही है. और फिर जस्ट द वाइब अराउंड बुशरा आपा वाज सो नाइस बिकॉज एक पॉजिटिव एनर्जी. दिस इज सो इम्पोर्टेंट वैसे. इन ऑन अ सेट अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, जो काफी टाइम नहीं भी होती थी क्योंकि ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन जब भी बुशरा आपा सेट पे होती थी, बूस्ट ऑफ एनर्जी. एंड टू थिंक दैट शी इज सच अ लेजेंड ऑफ दिस क्राफ्ट एंड टीवी ड्रामास, और वो एक न्यू कमर को इतनी रिस्पेक्ट और इतनी जो है ना कंफर्ट दे रही हैं. बहुत शॉक थी. अमेजिंग. बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली नर्वस एंड स्केर्ड. मैं उनके पास जाके बैठती भी नहीं थी क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं अपने आप को इतना समझती ही नहीं हूँ कि मैं उनके साथ बैठूँ जाके. मैं बैठूँ भी कैसे उनके साथ, वो लेजेंड है. तो मैं बहुत हट के रहती थी, छुप के रहती थी. वन डे शी जस्ट स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन विद मी. सब लोग कमरे में, सबसे ही बातें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझसे भी कर ली. उन्होंने पूछा बेटा तुम क्या करती हो. मैं कहा यूट्यूबर हूँ. मगर कितने सब्सक्राइबर्स हैं. मैं 2 लाख के करीब हैं. 2 लाख के करीब है. फिर शी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन. फिर मैंने नूडल वूडल के बारे में बताया हर चीज़. एंड देन शी वाज लाइक, फिर मैं यूखानो और मुझे पकड़ लेती थी, मुझे माइक चलाना सिखाओ, अरे मुझे यूट्यूब पे ये करना है वो करना है. एंड देन वी यूज्ड टू सिट. यूखानो ने शुरू में सिखाया, चलाना नहीं आया, चलाने की कोशिश की, सही से नहीं चला पाई. घर जाके वापस से आई, मोमिना मुझे सिखाओ. आप ये सोचें इमेजिन कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतनी सारी वो उसके बाद भी शी इज सो मतलब अडेप्टिव इस चीज के लिए कि मुझे नया सीखना है कुछ. नाइस यार. मैं इतनी अडेप्टेबल नहीं हूँ. मुझे होता है यार कोई और करके दे देगा, 10 लोग हैं आराम. उनको खुद सीखना था क्योंकि उन्हें खुद करना था. देन वी वर हैविंग अ रियली नाइस कॉन्वर्सेशन वेयर शी वाज लाइक कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ. मैं अपना मेकअप भी खुद करती हूँ, हर चीज़ मैं खुद करूँगी. इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. और वो चीज़ उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. उनमें से एक ये थी कि डिपेंडेबल होने से क्या ही मिलेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो. माइक चलाना है, खुद चलाना आना चाहिए मुझे. उन्होंने माइक वो ख़रीदा मुझसे, यूखानो और मुझसे सीखा. दाना ने भी कभी कभी हेल्प की उनकी. एंड अब माइक चलाना उन्होंने उस दिन ही सीख लिया. और फिर रोज व्लॉग आता है उनका, जबरदस्त यार. एवरी डे शी पोस्ट. और इतना अच्छा लगता है उनका कंटेंट. पे बीच में मैं भी उनकी वीडियोस एडिट करने लगी ना, नहीं एडिट कर दो. तो एक आलू गोश्त तो बना रही थी मैं, फॉरेन से सेट से आते ही साथ मैंने फिर एडिट की उनके लिए. उनको भेजी, उन्होंने अपलोड की. तो जस्ट अडेप्टिंग विद हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग. बिल्कुल इवॉल्विंग इज द राइट वर्ड. तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी जो हमारी जैसे ओल्डर जनरेशन है घर पे, वो बस बैठी हुई है,
एंजॉय हाँ। करिए, टीवी देख रही है, करिए। ये चीज़ मैं अपनी अम्मा में भी देखती हूँ, अम्मा आराम से हर चीज़ में अडेप्ट हो जाती हैं। इंस्टाग्राम आया, बिल्कुल, भाई वो मुझसे तुमसे ज़्यादा ज़्यादा तेज एक्टिव है, हैं, वो तुमसे मुझसे ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव हैं, तेज है इंस्टाग्राम बिल्कुल। में। हर चीज़ से मैंने देखा है कि अम्मा अडेप्ट कर लेती हैं, और वही चीज़ मैंने देखी यार, मतलब डिपेंडेंट किसी पे नहीं। बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये ना जो पुरानी जनरेशन है ना उनमें ज़्यादा है और हम में थोड़ी कम है। हम ना थोड़े से नेस्ती वो वाली जनरेशन के हैं कि यार सही है, अब कर लेना, कोई और क्योंकि कर हम लेगा। कोविड में फंस गए। नहीं, ये बात भी है, क्योंकि उन्होंने ना तब तक अपनी पूरी ज़िंदगी देख ली थी। इसी पे अब मेरा ज़रा सवाल थोड़ा हटके तुमसे ये है कि अब हमने जनरेशन्स की बात की, तुम एक जेनजी हो और मैं एक मिलेनियल हूँ। लाइक इतना थोड़ा सा ही गैप है, लेकिन वो भी अब इतना ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ एंड आई नो कि बहुत डिफरेंस है तुम्हारी कन्वर्सेशन में और एक मिलेनियल की कन्वर्सेशन में, और एक उससे भी पुरानी जनरेशन है। तो अभी जो हाल चल रहे हैं सबके, जो जेनजी के हाल चल रहे हैं, बिकॉज पहले का फेसबुक और इंस्टाग्राम उस तरह का नहीं होता था इस तरह का अब होता है। नाउ एवरीवन इज डिप्रेस्ड, एवरीवन हैज एंजाइटी इश्यूज। जीरो अटेंशन स्पैन। सही है, जीरो अटेंशन स्पैन, तभी रील्स वगैरह और शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। एंड हर कोई, अब देखो मसलों में पहले भी लोग थे, अब आप ये बोल सकते हैं कि चलो लोग वोकल हो गए हैं, बट हर किसी के अंदर कोई ना कोई मसला निकल के आ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक जेन जी वांट्स? जेन जी से वर्स्ट आई वुड से जेन अल्फा है। व्हाट? जेन जी से वर्स्ट आई वुड से जेन अल्फा है। जेन एल्फर, व्हाट इज दैट? अल्फा नहीं, अल्फा। जेन अल्फा, व्हाट इज दैट? हमारे बाद वाली। मतलब चलो उनकी तो छोड़ो, वो तो अभी 2010। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है वो कि टीनेज आ गए हैं, आई नो वो 14 साल के हो, 14 साल के हो गए गए। अनबिलीवेबल, मैं नहीं याद करना चाहता ये। खैर नहीं, बट उन पे आते हैं, वो तो चलो अभी निकले हैं अंडों से, लेकिन अंडों से निकल के भी वो हमसे बेहतर जानते हैं जेन अल्फा, आई एग्री। बट मुझे ये बताओ कि जेन जी को सुकून कहाँ मिलेगा, चाहते क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता। बिकॉज नाउ दैट आई सी कि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें के हैं जो हैं ऐसे टूट जाती हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। पहले चलती थी, हाँ वो अलग एक चीज़ है, वो एक अलग पॉइंट है कि ऑपरेशन था, ये सारी चीज़ें लोग सह जाते थे। I feel like it's just about the knowledge that we have currently. जितनी इंफॉर्मेशन आपको होगी आप उतना ही उसको कमतर समझोगे। फॉर एग्जाम्पल 13 साल के बच्चे रिलेशनशिप्स में, अभी रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी, वो इमेच्योर हैं, उनको वैल्यू नहीं करना आता दूसरे इंसान को। वो 13 साल के हैं, उन्होंने ज़रूर पेरेंट्स को साथ देखा होगा या पेरेंट्स को अलहदगी में देखा होगा, वो मैटर बहुत करता है। लेकिन पेरेंट्स से वो सबसे पहली बात वो छुपाते हैं। तो पेरेंट्स की कोई एडवाइस नहीं होगी उसमें, पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं होगा। दोस्त जो हैं वो भी 13 साल के टिड्डे हैं, वो क्या ही एडवाइस दे देंगे। तो जब आप, सबसे पहली बात यही आ जाती है ना, जब आप एक चीज़ की कदर नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी फैक्टर, तो वो नहीं चलेगी चीज़ ना उसके। और वो बहुत हेविली रिप्रेस्ड भी होंगे जब कोई चीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी या टूट जाएगी कोई चीज़, क्योंकि उनको अपना इमोशन मैनेज नहीं करना आता इस एज में। इमोशंस को मैनेज करना मैंने खुद एक बहुत, आई फील लाइक 20s में आके सीखा है। मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ। दैट्स द थिंग। हाँ, कोई सीख नहीं लिया है, इट्स अ लर्निंग, इट्स एन एवरीडे थिंग, इट्स अ लर्निंग कर्व, आप हमेशा सीखते हैं टू प्रोसेस इमोशंस। बिल्कुल। तो वो आर्क उनके अंदर अभी तक नहीं आई है। वो उनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है टू प्रोसेस इमोशंस इन अ मैच्योर वे, लेट्स जस्ट से। उनके अंदर इमेच्योरिटी है, वो फैक्ट है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे आजकल के बच्चे आर मच मोर इमेच्योर फॉर दैट देयर एज। जैसे आज का 13 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। जितनी मैं 13 साल में मैच्योर थी, शायद उसकी लेवल पे मैं नहीं आ सकती। वो इसलिए क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि वो रील्स देखता है, वो मोटिवेशनल रील्स भी देखता होगा, वो इस्लामिक रील्स भी देखता होगा, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो जो देखना चाहेगा उसको मिल जाएगा। उस टाइम पे हमारे पास फेसबुक था और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिकेट की बात कर लेते थे, या उसमें हम बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है लिख देते थे। मीम्स भी नहीं थे, इतने मीम्स थे भी तो वो एक बच्चा मुक्का ही दिखा हाँ रहा वो वाले, है, और एक कार्टूनिस्ट थे वो, मुझे याद है वो वाले मीम्स थे जो भी ऑनेस्ट उस टाइम पे मुझे समझ भी नहीं आते थे।
फिर शुरू हुई अम्मी की बातें, अब्बा की बातें, फुप्पो की बातें, वो वाले मीम्स चलना शुरू हुए कि अम्मी की बातों में यार है कि अम्मी ने ये बोल दिया, वो दही ले आओ, ये वो वियर्ड चीज़ है जो मतलब मिलेनियल ह्यूमर था थोड़ा। हाँ बिल्कुल। अब ह्यूमर ही डिफरेंट हो गया टू द पॉइंट कि लैंग्वेज चेंज हो रही है। मुझे मैं कीप अप नहीं कर पाता भाई इससे। मतलब रिज जो वर्ड है वो डिक्शनरी में आ गया है। कैप वगैरह ये सब भी आने वाले हैं। कैप के दो मीनिंग्स होने वाले मतलब नो कैप, ये क्या, खैर बाहर में भेजो। और जेन अल्फा की भी अब एक लैंग्वेज है। मैं एक वीडियो देख रही थी और मैंने कहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। सो आई कैन नाउ रिलेट टू द फैक्ट के जेन जी तो जरूर आ गए, जेन अल्फा और आ गए। मतलब जो हम सोच रहे हैं ना, अब वो तुम सोच रही हो कि अच्छा ये हमसे भी आ गए बेसिकली। तो जो एक्चुअल बूमर्स हैं वो तो मतलब अडेप्ट करने तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं वाकई में। तो खैर मैं बात ये थी सॉरी तुम्हारी कि कैसे चाहते उसको क्या नहीं कि जेनजी चाहते क्या है। जेनजी चाहते क्या है? जेनजी मुझे यार इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। बट यू किस चीज़ में चाहते हैं। चलो मैं अमूमन देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से देखें तो वो बूम कर रहे हैं, सही है। उन लोगों के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आ गई और बहुत यंग एज में लोग कमा रहे हैं। बस इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गई, बहुत यंग एज में वो लोग ना कमा भी रहे हैं, ये चीज़ है। और जहाँ मैं उस एज में था मैं बोलता था यार मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, फलाना और फलाना। पहले ना हमने मिलेनियल से सीखा है, उनकी गलतियों से सीखा है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल घर की एग्जांपल दे देते हैं। कजन्स हैं, जॉब शुरू की, अब वो जॉब में ही लगे हुए हैं। उन्हें पता है जॉब में कुछ नहीं है, वो हमें बता रहे हैं भाई जॉब नहीं, अपना करो तुम लोग। पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग नहीं थी, उस जमाने में वो टाइप की इन्फ्लेशन नहीं थी। वो जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब अच्छी थी, बच्चों को पढ़ा रहे थे, घर में खाना दे रहे थे, कपड़े वपड़े, शेल्टर वेल्टर, हर चीज़ थी। उस टाइप की इन्फ्लेशन नहीं आई हुई थी। मैंने मिलेनियल कजन्स को देखा कमा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन किस हद तक जा रही है। अपना खोलो यार, लेकिन देखो अब आसान भी तो है अपना कमाना, क्योंकि आप अब जब मैं एग्जाम्पल्स हमें लोग देते थे कि अपना करना, तो कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थी। लाइक मैं उस दौर का हूँ जो ऑर्कट, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि ऑर्कट क्या होता है। फेसबुक से पहले ऑर्कट होता था, सही है। उसमें स्क्रैप बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं, और जिससे अगर मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ ना तो सब देख सकते हो। अच्छा, ये वाला सीन था। तो मैं उस जनरेशन का हूँ, तो इतना ही बुढ़ा नहीं हूँ वैसे मैं, मतलब 4-5-6 साल का फ़र्क होगा, लेकिन ये भी अब बहुत बड़ा फ़र्क बन चुका है, क्योंकि 5-6 साल में भी एक जनरेशनल गैप है। दिन में आप इतनी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो कि वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। हाँ, वो गैप ह्यूज होता जा रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़्यादा हैं, जैसे आप किसी को बोलो ना अपना काम शुरू करो, तो दे विल बिकम इन्फ्लुएंसर्स। वो इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं और उनको लिटरली कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो पीआर वगैरह से, एंड आल्सो टेक बिल्कुल, बिटकॉइंस वगैरह ये सब लॉन्च हो चुके हैं जो पहले में हमारे दौर में नहीं थे। लाइक अगर थे भी तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। टेक के अलावा मतलब टेक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फाइवर है, अपवर्क है, आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। फ्रीलांस अपना काम करो बैठ के घर पे, वहाँ आपकी कोई भी स्किल है। जैसे हमने तुम्हारी स्किल की बात की थी, तो तुम्हारा ये सारा काम है डिज़ाइन वगैरह का, ये तुम खुद भी, अगर तुम आज तुम्हारा यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें खुदा ना खास्ता कुछ बंद होता है तो यू नो कि कहाँ जाना है, कैसे काम ढूंढना है। अपवर्क वगैरह फाइवर, तुम लोगों के पास जाने की जरूरत भी शायद ना पेश आए तुम्हें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास शायद नहीं थी, लेकिन ये भी इतना अब भर गया है कि मुश्किल है। हाँ जाहिर है, सैचुरेशन ज़्यादा होती है तो मुश्किल तो होता है। विच इन्फ्लुएंसर्स की मैंने बात की तो तुम अपने आप को मानती नहीं हो, बट तुम हो तो एक तरह से, मतलब तुम इंस्टाग्रामर हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हो और तुम्हें पीआर्स मिलते हैं, और पीआर्स मतलब तुम कोलैबोरेट करती हो विद ब्रांड्स। तो उसको हम लोग सारे जो एज ए जनरल ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंसर ही कहती है कि दे अर्न थ्रू दिस वगैरह। तो मुझे बताओ इन्फ्लुएंसर का क्या चक्कर क्या है, लाइक हाउ डू दे अर्न, एंड डू दे अर्न दैट मच कि उनको कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े? डिपेंड्स ऑन योर फॉलोअर्स एंड रीच, मोस्टली ऑन योर रीच। अब थी बेसिक पॉइंट है, इन्फ्लुएंसर ना आपकी सेल्स लाएगा। हाँ, ये एक बहुत फैक्चुअल बात है, कंसिडरिंग इफ द रीच इज गुड इनफ। फॉलोअर्स बाय किए जा सकते हैं, लाइक्स बाय किए जा सकते हैं आराम से। सब कुछ बेच रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं, फॉलोअर्स और लाइक्स। रीच जो एक ऐसी चीज़ है जो बाय नहीं की जा सकती। रीच आपकी ऑर्गेनिक ही, मतलब रीच बाय की जा सकती है थ्रू एड्स, लेकिन ऑर्गेनिक रीच जो है ना वो बंदा देखेगा तो ही आएगी। तो रीच जो है ना वो गोल्ड है एक इन्फ्लुएंसर के लिए। ब्रांड देखता है रीच से आप डिसाइड करते हैं कन्वर्जन।
कैलकुलेट करते हैं कन्वर्जन। ओके कन्वर्जन रेट क्या है, एक बंदे ने देखा क्या वो कस्टमर में कन्वर्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके अगर आपकी कन्वर्जन रेट भी हाई है ना तो मतलब क्या ही बात है। एक एस्टिमेट बताओ कि कितना दे सकता है ब्रांड अगर ये सारी चीज़ उसके पास हैं, एक इन्फ्लुएंसर के पास रीच भी है और कन्वर्जन ब्रांड भी है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच द रीच इज। एक अमाउंट के इतना तक दे सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रीच ना। कोई रीच 1 मिलियन 1 मिलियन रीच पे आपको आराम से 6 लाख 5 से 6 लाख। बट उसके अंदर ये भी हो सकता है हाँ कि उसकी ऑडियंस फॉलोअर्स, उसकी जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ लाख हो। हाँ ओके तुमने कितने बोले थे रीच? मैंने 1 मिलियन बोली है। 1 मिलियन बोली थी। उसके फॉलोअर्स लाख हो, ठीक है, वो बस उसकी रीच उस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वो शायद रोज अपलोड कर रहा हो, हाँ। रोज उसकी वीडियो शादी वादी के इवेंट चल रहे हो तो इट आल्सो मैटर्स ऑन द फॉलोअर्स। ओके वो एक एस्टिमेट निकलता है। तो अगर हम लाख फॉलोअर्स ले लें और रीच मिलियन ले लें तो उसके अराउंड आई फील लाइक 3 लाख। तो अगर तुम ये 100K 250K वाली रीच आ रही है तुम्हारी तो फिर 100K 250 वाली रीच आ रही है इन एवरी वीडियो 150K 2 लाख, हाँ 2 लाख। मतलब यू कैन अर्न दिस इतना एक वीडियो से। गुड ब्रांड्स मतलब हाँ ऑब्वियसली हाँ लाइक आई रिमेंबर सम इन्फ्लुएंसर जिसने कोई सनी प्लास का उसने ऐड दिया था उसको 45K फॉर दैट वीडियो। तो मैंने बोला यार अभी और वो ऐसा था कि वो अभी तक बस ग्रो ही कर रहा था। मैंने बोला इसके लिए ये भी बहुत है भी यार। और अगर जब ये ग्रो कर जाएगा समझो 100K वगैरह पहुंच जाएगा तब तो फिर तो नहीं अच्छा सीन है इन्फ्लुएंसर्स का। इट्स गुड इनफ यू कैन ऑल मतलब बहुत सारे पीआरस जो आते हैं इसमें एफिलिएट लिंक्स होती हैं। हाँ उससे आपको पता चल रहा होता है आप कितना कमा रहे हो। ओके मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ, नॉट टू शो ऑफ नथिंग, हाँ, जस्ट फॉर पुटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल नॉलेज के लिए, बिकॉज मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यूरियस होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया, उन्होंने मुझे एफिलिएट लिंक दी कि इस लिंक को आप लगाएं, जो भी इस लिंक से परचेज करेगा उसका 10% ऑफ द प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है 80,000, वो मुझे 10% मिले। उस ब्रांड को कितना फायदा हुआ? 8 लाख। तो तुमने उन्होंने सिर्फ उस एफिलिएट के पैसे दिए थे या तुम्हारे अलग से पैसे उसके अलग? एफिलिएट बस 10%। ओह नाइस। तब मेरा दिमाग चला कि इन्फ्लुएंस तो है भाई। हाँ है लोग, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो तुम्हारा कोई भी ब्रांड हो माशाल्लाह से, आज नायला जो तुम्हारा कॉस्मेटिक है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तुमने अभी एक वहाँ शाही बाजार पे भी जो चलाया था तो हाँ तो वो भी बड़ा अच्छा चला था। तो इट इज़ वर्किंग ना, लोग तुम्हें देखते हैं और तुम्हें देखने के चक्कर में तुम्हारी चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो माई पॉइंट विद दिस इज दैट दिस इन्फ्लुएंसर थिंग इज अ बिजनेस। यू आर समवेयर, यू आर अ वेरी ह्यूज मार्केटिंग बोनस। ऑफ कोर्स उसके चार्जेस आप लोगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन जितना फायदा उस ब्रांड को आगे होगा वो इमेंस है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे 10% मेरा मिल गया, उसको 8 लाख मिले। 8 लाख में से 80,000 माइनस कर दो, चलो 7 लाख समथिंग मिले उसको। सब बिग अमाउंट। हाँ ओके जाहिर सी बात है। गुड फॉर योर, आपकी चीजें निकल रही हैं। बिकॉज जो लोग ये बोलते हैं ना, मैंने सुना है लोगों को बोलते हैं अबे इतना क्या चार्ज कर रही है, कौन सी हीरोइन है, ये फायदा है इसलिए चार्ज कर रही है बिकॉज मेरे चार्ज करने से आपको उसका 10 गुना मिल रहा है। दैट्स द फैक्ट। और अब क्या है, जैसे ऑल्सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल राइड हेलिंग एप्स हो गए, करीम, उबर, एंड्राइव वगैरह, दीज गाइज कैन पे, लेकिन इनको इतना फायदा नहीं होगा। क्यों? ये बस करा रहे हैं अपनी इमेज के लिए। अच्छा ओके हाँ, इनको मॉनेटरी बेनिफिट इससे नहीं होगा, इनको इमेज बेनिफिट होगा। तो बहुत चीजें हैं डिफरेंट मार्केटिंग चीजों में, पैसा ये लगा रहे हैं जस्ट टू गेट देयर इमेज राइट। क्योंकि राइड हेलिंग एप्स का क्या है, सेफ नहीं है, ये नहीं है। अब इन्फ्लुएंसर आके बोल लिया कि हाँ ओके मैं जा रही हूँ, देख लो सब कुछ सही था, इमेज बना रहे। ये तो हमें पता चल गया कि कैसे इन्फ्लुएंसर अब पैसे और इन्फ्लुएंसर का बिजनेस चलता कैसे, एक तरह से ये पता चल गया। सही है। कभी कभी तुम्हारा नहीं भी दिल चाहता होगा बनाने का, कभी किसको बुरे लगते हैं। हाँ ये बात भी है, नहीं कि कभी कभी ये होता है ना यार मेरा आज मूड ही नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये बात भी है कि फिर नहीं, द थिंग इज
काम होता है जिधर ये हो सकता है कि अगर मुझे ऐसी गेट रेडी विद मी बनाना है तो मैं ना बनाऊं जिसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं है। बट इफ अगर कोई लेकिन ब्रांड आ अगर रहा है, मुझे ब्रांड आके बोल रहे हैं कि हम आपको इतने इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर मैं तो तो काम है। यूं खड़ी होती हूँ, फिर तो वो काम है। मैं तो यूं खड़ी होती हूँ कि हाँ भाई चलो। तो ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड किया था ये वाला मैसेज कि मैं नेस्तीपन में जो चीज़ें कर रहा होता ना कि आज मूड नहीं हो रहा, तो आई शुड टेक माई वर्क एज वर्क, क्योंकि तुम्हारा अगर वो काम है तो शायद मेरा ये काम है, और मेरी एक्टिंग वगैरह काम है। कभी कभी नहीं भी दिल चाह रहा होता तो वो मुझे ये था कि कभी मेरा नहीं दिल चाह रहा था तो आई एम जस्ट लाइक कि यार नहीं करना आज, तो शायद मेरा वो जो पुराना चैनल था शायद वो मोनेटाइज नहीं था, वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा था उस टाइम, इसलिए मुझे लग रहा था कि नहीं आई डू इट। फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप उसको मॉनेटरी वे में कभी कभी देख रहे होते हो ना, तब डाउनफॉल आता है एनर्जी में। एनर्जी में आपके कि अगर आप एक एस्पेक्ट है पैसा, मुझे पैसा कमाना है और नहीं मिल रहा उस चीज़ से, आप खुद ब खुद पीछे हो जाओगे, क्योंकि आप आए ही उस चीज़ के लिए थे। कहीं ना कहीं फैक्टर है ना, कोई अलग मोटिवेशन नहीं थी कि नहीं यार मुझे पैशन के लिए करना है। आई टोटली एग्री विद दिस बिकॉज आई स्टार्टेड यूट्यूब बिकॉज आई वांटेड टू शो माय इनर स्किल्स। और तुमने अगर तुमने देखी है 2-3 तो मुझे अंदर का बस वो बाहर लाना था कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। बट देन जब लोगों ने बोला ना अच्छा मोनेटाइज वाला सीन भी होता ही होगा ना, तो मैं फिर उस चीज़ में लग गया कि क्या डिफरेंट लाऊं, और मैं पहले से कुछ डिफरेंट कर ही रहा था। तो लेकिन जब वो दिमाग में बात आई ना तो फिर वो चीज़ बंद हो गई। अच्छा, अब इन्फ्लुएंसर की बात को आखिरी बस एक वो मैं करूँगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक बड़ा चर्चा चलती है हमेशा ना, अवार्ड्स वगैरह में भी नेपोटिज्म की ही बात हो रही होती है, बिकॉज वहाँ उनका अलग ही इन्फ्लुएंसर का कल्चर है। वहाँ वो अपनी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे आ रही होती है, उनको दे डोंट नीड बॉलीवुड बेसिकली, आ भी रहे होते तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता स्टार्स को। बट यहाँ जो सारी डिबेट है वो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर ही है कि दे आर गेटिंग वर्क, और जो आजकल तो कोई भी आ जाता है यूं करके ना। दैट्स अ फैक्ट, मतलब मैं आ गई यार, कोई भी नहीं हूँ मैं। डू यू थिंक दैट तुम्हें उसी वजह से काम मिला है? गुड नहीं, एक्चुअली मुझे जो काम मिला है वो इसलिए मिला बिकॉज दे वांटेड समवन क्विकली ओके हु वाज अवेलेबल बेसिकली। आई थिंक दैट्स माय थिंकिंग उस वे में। बट डोंट यू थिंक कि तुम भी उनको वो बेनिफिट और वो ऑडियंस लाके दे रही थी तभी तुम्हें काम मिला? नहीं यार, कोई मेरी वजह से वेरी फिल्मी नहीं देख रहा था। देयर वाज जीना देयर वाज अमीर गिलानी, युखानो, बुशरा अंसारी। व्हाई वुड समवन कम देयर फॉर मी? बट मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा, क्योंकि नहीं, अपनी बात से एग्री करूँगा, क्योंकि अगर उसमें युखानो और तुम थे ना तो वो एक एडेड बेनिफिट था उनके लिए कि ओ वी आल्सो हैव इन्फ्लुएंस। युखानो का होना एक एडेड बेनिफिट जरूर था, मेरा आई एम नॉट श्योर। डू यू रियली, तुम्हें पता है ना कि तुम अगर नहीं भी मानती इस चीज़ को, बट यू डू हैव एन ऑडियंस। आई डू, People बट do know you. माय पॉइंट इज जो मुझे फॉलो करता है वो युखानो को भी फॉलो करता है। जो युखानो को फॉलो करते हैं उनमें से एक बहुत हैंडफुल बहुत ह्यूज अमाउंट है जो मुझे फॉलो नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स युखानो हैज मोर फॉलोअर्स देन मी। जो जीना को फॉलो करते हैं वो मुझे नहीं सारे फॉलो करते। बट व्हाई डिड दे कम टू, मतलब उन्होंने तुम्हें अप्रोच कैसे किया? बिकॉज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा फायदा है हम टीवी से। चलो है, आई एग्री, लेकिन वही बात है ना कि चलो तुम पहले शुरू में तो तुमने फ़ायदा ले लिया, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड एक्टर देन आगे जाके मे बी तुम्हें काम ना मिले। ऑफ कोर्स। हाँ, तो मुझे इस चीज़ में ना, बिकॉज अभी तो तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह दूसरा प्रोजेक्ट भी तो तुम्हारा आएगा, तो उसके बाद से इंशाल्लाह आई होप कि तुम्हें और प्रोजेक्ट्स मिले एंड यू प्रूव योर वर्थ। बट एक एक्टर को मुझे बड़ा, मैं ऐसे ही वो पॉइंट इसलिए लाना चाह रहा था कि एक एक्टर को बड़ा, जैसे कि एग्जांपल है दानानीर की। दानानीर गॉट फेमस बिकॉज ऑफ दैट वन वीडियो एवरीवेयर, और उसके बाद से उसको ब्रांड्स मिले, काम मिले, तो लोग बड़ा ये बोलते थे कि इस वजह से काम मिल रहा है। बट आई थिंक वो एक ऐसी एक्टर मुझे लगती है हु प्रूव्ड हिज मेटल, सॉरी हु प्रूव्ड हर मेटल। हाँ, ये काटू कुछ भी मेरा चलता रहता है इंग्लिश के साथ ही है। खैर, तो हु प्रूव्ड हर मेटल इस तरह कि वो उसने एक्चुअल में काम करके दिखाया, उसके पहले प्रोजेक्ट से लेकर अब ये वेरी फिल्मी तक। आई एक्चुअली सॉ हर ग्रो। मोहब्बत गुमशुदा मैंने देखी, वेरी फिल्मी, जब हमारा काम चल रहा था। लाइक आई जस्ट लव्ड द वे शी एक्टेड। हाँ, सो नेचुरली। तो मैंने कहा मोहब्बत गुमशुदा देखती हूँ। आई फिनिश्ड इट इन वन डे। Oh, damn. मैंने सारे रिएक्शंस दाना को भेजे कि ये क्या हो रहा है। जबरदस्त। तो जब वो मैंने देखी ना, आई वाज लाइक शी इज समथिंग डिफरेंट, शी नोज हाउ टू एक्ट। हाँ, एग्जैक्टली। और ऐसा हो सकता है कि उसको पहले नहीं आता हो,
हो भी सकता है कि लेकिन अगर मुझे उसका नेचुरल टैलेंट दिखता है इसमें। दैट्स द पॉइंट कि जो नेचुरल टैलेंट है ना, अगर उसको एक इन्फ्लुएंसर होने की बिना पर भी एक पुश मिल रही है, देन इट्स गुड टू गो ना। अच्छे उसके लिए अच्छा है, उसका जरिया बना एक। बट हाँ, आई ऑल्सो अग्री कि जिनको सिर्फ इन्फ्लुएंसर की वजह से काम मिल रहा है, मे बी दैट्स अनफेयर। वो पहली उसमें किसी एक के लिए जो अच्छा हो, मगर वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं इफ दे डोंट हैव दैट टैलेंट। ये मुझे लगता है। ये फैक्ट है। हाँ। अगर मेरी भी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। हाँ। सिंपल सी बात सो हाँ, तो जो लोग उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं ना कि अच्छा इनको तो मिल रहा है, मैंने जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल गेट द वर्क। जस्ट लाइक दे केप्ट वर्किंग हार्ड ना, उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया तो उनको काम मिल रहा है। बात बस यही है कि जिसके नसीब में जो है वो उसको मिलेगा। ये तो है। आपको जितना कंप्लेन करना है कि इन्फ्लुएंसर को मिल रहा है, इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, शायद उस इन्फ्लुएंसर के नसीब में था, अल्लाह ने उसके लिए लिखा हुआ था और किसी के लिए नहीं लिखा हुआ था। हाँ, तो बस बी हैप्पी फॉर अदर्स भाई, बस चिल करो, सुकून में रहो। आप किसी और के लिए खुश होगे, वो इंसान आपके लिए आगे से खुश होगा और ये कारमा चलता रहेगा। आजकल ऐसे लोग आप होते किसी और के लिए खुश होगे, लोग आपके लिए खुश होंगे। आप किसी और को आगे बढ़ते देखने जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सिंपल। बट आजकल ऐसे लोग कहाँ होते हैं? हर कोई ऐसे ही है, सब अच्छे हैं। मेरा मानना है नो वन इज बैड। ओके, दैट्स अ वेरी, सब ह्यूमंस हैं। यार सुनो, पूरी बात कंप्लीट करने दो। सब अच्छे भी हैं, सब बुरे भी हैं। बोथ साइड्स। हमारे साथ, क्योंकि हम अच्छे रहते हैं लोगों के साथ, लोग हमारे साथ अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सब अच्छे ही हैं, क्योंकि अच्छे ही आके मिलते हैं। शायद हम अच्छे रहते हैं इसलिए। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग नहीं हैं, ज़रूर हैं, लेकिन कम्प्लीटली बुरे नहीं हैं वो, उनकी भी अच्छाइयाँ हैं। ये एक ऐसा टॉपिक, हाँ ये बात तुमने सही की, आई एग्री कि हर कोई कंप्लीटली अच्छा नहीं होता और हर कोई कंप्लीटली बुरा भी नहीं होता। बट आई डू थिंक के बैड पीपल एग्जिस्ट जो सिर्फ बुरा ही चाहते हैं लोगों का। बट खैर वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अल्लाह ने बहुत प्रोटेक्टेड रखा है फिर। हाँ, नहीं ये वाकई में ऐसा है कि तुम्हें प्रोटेक्टेड रखा है और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आगे भी तुम प्रोटेक्टेड ही रहो, इस वे में हमेशा रहो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यू एज ए जेनजी भी और एज एन इंसान भी तुमने लॉस भी एक्सपीरियंस किया है एट अ वेरी अर्ली एज। अगर मैं उस बारे में बात करना चाहूँ कि तुमने नहीं करती तो लॉस तो एक्सपीरियंस किया है। हाँ। तो टेल मी कि आर यू प्रिपेयर्ड आज के दौर में कि नहीं, अब मैं वो चीज़ पहले एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो मेरे लिए आसान है, या इज इट लॉस बेयर करना? हाँ, आगे एज इन के किसी को खो देना। मैं समझ गई। एक बार क्योंकि मैं लॉस बेयर कर चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं वापस भी लॉस बेयर कर सकूंगी, ठीक है। बट देन आई हैड अनदर लॉस एंड इट वाज वर्स्ट, बिकॉज देन पुराना लॉस के फ्लैशबैक्स, दिस लॉस का बेयरिंग द लॉस, इट वाज अ मिक्सचर। आई डिडंट नो हाउ टू मैनेज द लॉस। तो मैंने बस पढ़ गई, मैं didn't know how to really deal with it. Eventually अम्मा ने नोटिस किया ये तो बड़ी सैड हो रही है, तो उन्होंने बोला थेरेपी करो। एंड आई हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन थेरेपी नाउ, बिकॉज मैंने 4 साल थेरेपी ली है, पैसे वेस्ट किए हैं। येस देयर वर सम एक्सरसाइजेज दैट हेल्प्ड मी काम डाउन, लेकिन मोस्टली थेरेपी वैलिडेट्स योर इलनेस। ओह, क्या यू हैव इलनेस, तुम बीमार हो। जब आपको वैलिडेशन मिल जाती है ना, आपके दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है। कभी आपके पेट में दर्द हो रहा हो, मैं आपको गोली दे दूं पेट की दर्द की, खा लो, पेट का दर्द सही हो गया। लेकिन वो गोली तो बस चीनी थी। हाँ, आपके दिमाग में वो बात है कि वो सही कर देगी तो सही कर दिया, बिल्कुल। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है आपके दिमाग में कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं डिप्रेशन में हूँ। I started acting like I was in depression. Okay. मुझे डायग्नोज हुआ क्लिनिकल डिप्रेशन इन 2020। मैंने सिम्टम्स देखे क्या होते हैं, मुझे तो भी तो पता चले क्या है सिम्टम्स। मैंने सिम्टम्स देखे, ओह नॉट शावरिंग फॉर अ वीक, ओके व्हाई वुड आई शावर फॉर अ वीक, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। अच्छा, तो इम्पोज कर मेरे पास एक बहाना होता था कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, नॉट शावरिंग, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। देन आई स्टार्टेड लिविंग इन अ वेरी डिप्रेसिव लाइफस्टाइल। नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, डिप्रेस्ड हूँ। हर चीज़ का एक्सक्यूज है, डिप्रेस्ड हूँ। आगे से बंदा बोलता भी नहीं था फिर कुछ कि यार मैं इसको क्या ही बोलूँ।
आफ्टर लाइक 3-4 months आई रियलाइज मैं पागल हो गई हूँ, क्या ये मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सक्यूज़. खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन हुई. लेकिन कंटिन्यू रखी मैंने थेरेपी अपनी, हर चीज़ प्रॉपरली. फूड लॉग भी था, हर चीज़ था, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर भी हो गया था, कुछ खा ही नहीं रही थी. हर चीज़ मैं करी थी जिस तरीके से वो बोल रही थी, लेकिन हर सेशन में कुछ नया फुदक के निकलता था जो मुझे होता था. ये वाला डिसऑर्डर, वो वाली चीज़, ये ऐसा सोचती हूँ. और मैं फिर वैलिडेट करती रहती थी क्योंकि किसी एक प्रोफेशनल ने मुझे बता दिया कि मुझे बेसिकली ही और शी वाज मेकिंग मनी कि आपको ये भी है, आपको ये भी. हाँ यार, मैं तुम्हें ऑनेस्टली इस बात को रैप करूँगा कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा हुआ होगा. मेरा एक्सपीरियंस डिप्रेशन और इसको लेके ना, थेरेपी को लेके थोड़ा डिफरेंट था. बिकॉज व्हाट माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी वाज कि कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल और ये तुम आराम से कर सकते हो, बस ये चीज़ें कर लो. और मैंने 3 सेशंस लिए एंड आई एक्चुअली फेल्ट बेटर. दैट्स द थिंग. आफ्टर 3-4-5 सेशंस यू आर फीलिंग गुड. गुड है, हर चीज़ अच्छी चल रही है. when you do it for a very long time ना, then you start finding things कि ये क्या चीज़ है, ये तो एक्चुअली कमा रही है मुझसे, because फिर कुछ बचता नहीं है. So they create problems. I personally feel like I was a big advocate for therapy. पूरा 2020 से लेकर 2021 तक, 2022 तक, बल्कि मैंने हर पॉडकास्ट में, हर वीडियो में बोले थेरेपी लो, इट्स लाइफ चेंजिंग. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पे थी उस टाइम पे. मैंने थोड़े से सेशंस दिए थे. जब मैं प्रॉपर, इट वाज सो रिपेटिटिव कि मैंने कहा यार ये अब बस मैं ठीक कब होंगी. फिर आई रियलाइज ठीक अगर होना है तो खुद को ही होना है और खुद को ही करूँगा. बिल्कुल, ये था बस. और अब तुम ठीक हो? हाँ भाई, चिल हूँ मैं. तो वो लॉस बेयर जो तुमने बात की कि मैं नहीं कर सकी, फिर मैंने थेरेपी ली, तो फिर उससे आउट निकली कैसे और वो बेयर कैसे, मतलब सही कैसे किया अपने आप को? आई थिंक आई डिडंट डू एनीथिंग, माई फ्रेंड्स वर द बिगेस्ट सपोर्ट. मैं लोगों में ही रहती थी और लोग ही मेरे डिस्ट्रैक्शन था, लाइक थे. जितना मैं लोगों के साथ रहती थी उतना मैं डिस्ट्रैक्टेड रहती थी. फिर एट वन पॉइंट सारे दोस्त बाहर पढ़ने चले गए, तो मैंने काम को अपनी डिस्ट्रैक्शन बना ली. काम को डिस्ट्रैक्शन बनाई, काम अच्छा चलने लगा, बुक्स बीच में आ गई, सुकून मिलने लगा. और कंटिन्यूस जो एक सुकून था, ये मैं मेंशन करना भूल गई, नमाज, अल्लाह से बात करना, वो एक ऐसा पीरियड था मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे सुकून मिलता था. लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, डिप्रेस हो नमाज पढ़ लो. ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन नहीं जाता नमाज पढ़ के. लेकिन जो आप नमाज नहीं पढ़ रहे और आप नमाज पढ़ने लगो तो आप बेटर तो फील करोगे. ये तो मैं आई एग्री, टोटली एग्री विद दिस. आप किसी से अपने दुख शेयर कर रहे हो तो आपको पता है उधर से कुछ बेहतरी ही आनी है, आपके मसले सॉल्व ही होने, क्योंकि आप इतनी शिद्दत से दुआ कर रहे हो. आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाके अपने प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करोगे, वो आपको बता देगी भाई ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर देनी है, 5 सेकंड सांस अंदर रखनी है, 5 सेकंड बाहर निकालनी है. अल्लाह आपके मसले सॉल्व करेगा. तो जब स्पिरिचुअली भी एक क्लेंस आया, स्पिरिचुअली बहुत अल्लाह से करीब हो गई, तफसीर पढ़ने लगी कुरान की, कुरान को समझना शुरू किया कि यार मैं तो दिन में इतनी बार शिर्क कर देती हूँ. ये सब चीज़ें समझ, मतलब शिर्क नॉट इन लाइक शिर्क, लेकिन कुरान को बिना पढ़े जो चीज़ें थी दिमाग में, वो उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना, ये सब चीज़ें नहीं पता थी. हाथ पढ़वा लेना, ये सब चीज़ें जो आप जब कुरान पढ़ते हो आपको तब रियलाइज़ होती हैं कि यार नहीं ये गलत ही लिखा है. तो जब तफसीर से चीज़ें पढ़ना शुरू की, अल्लाह से करीब हुई, खाना पीना बेहतर कर दिया. सबसे मेजर चीज़ इज़ ऑल्सो खाना पीना. आपकी डाइट मैटर करती है रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर. आप अगर नेस्ती बने हुए हो, इसलिए बने हुए कि आपने फास्ट फूड खाया हुआ है, आपने कोई ऐसा गोश्त खाया हुआ है जो चलता फिरता नहीं है और आप बस बैठे हुए हो, तो फूड मैटर्स अ लॉट. उसके बाद बुक से भी सुकून मिला. तो इवेंचुअली डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू, काम के थ्रू निकल आई. ओके, वक्त लगता है. क्या बात है, दोबारा बोलना है. वक्त लगता है. हाँ, मैंने काट दिया था ना इसलिए सॉरी. खैर, तो यार मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ. और इसमें फेथ का तुमने बात बोली ना, तो ये बहुत बड़ा एक हाथ है कि फेथ अगर आपको अल्लाह पे रहेगा, और वो हेल्प आपको इसी तरह करती है बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं अकेला नहीं हूँ,
और डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यू फील अलोन, यू फील कि मैं अकेला हूँ, इवन दो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, आई फेल्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा, आई फेल्ट वेरी अलोन कि सही है ये सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अंदर मैंने से तो अपना डिप्रेशन ऐसे अपनी मेमोरी से निकाला है, मुझे याद ही नहीं है मैं क्या फील करती थी। वेरी गुड भाई, अल्लाह का शुक्र है, वाकई में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह नहीं निकला है। हाँ एग्जैक्टली ना, तो मुझे ये लगता है कि बिलीविंग दैट यू हैव हिम रिगार्डलेस ऑफ, हाँ इज इनफ, कि और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, और मुझे लगता है कि वो मुझे हर मुश्किल से, हर डिप्रेसिव स्टेट से निकाल देता है। सारा सब कुछ तुमने कर लिया, यूट्यूब कर लिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब, टीवी भी चल रहा है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह किसी फिल्म में भी दिखाई देती होगी, नहीं दी होगी तो मैं भी फिल्म मेकर हूँ, मैं ले ही लूँगा किसी फिल्म में, पौवा कब काम आएगा। दूसरी बात ये है कि तुम अब क्या चाहती हो ज़िंदगी से भाई, नायला ब्रांड भी तुमने लॉन्च कर लिया, अब क्या चाहिए ज़िंदगी से? पता नहीं, बस गोइंग विद द फ्लो, मतलब कुछ चाह नहीं रही मैं। नायला सक्सेसफुल हो गया इंशाल्लाह, तुमने अपने ऐसे लोग रख लिए जो ऑटोमेटेड काम करना शुरू हुए हैं, फिर किस चीज़ में किक चाहिए? आई फील लाइक दिस इज इट, रियली, लाइक दिस इज व्हाट यू, इसकी स्केलेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, इसको मैं इतना ह्यूज बना सकती हूँ ना, जब तक मैं इसको ह्यूज बनाते बनाते मुझे बहुत साल लग जाएंगे। एक बिजनेस को स्केल करने में 2 साल में भी ये पाकिस्तान में ही रहेगा। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसको पाकिस्तान से बाहर लेके जाना चाहती हूँ, तो इट विल टेक years टू डू दैट। तो आई थिंक नूडल वूडल था, हाँ वो ऑटोमेट भी हो गया, चल भी रहा है, लेकिन उसमें स्केलेबिलिटी के इतने चांसेस नहीं थे क्योंकि हम नाम से लिमिटेड थे। नूडल इधर कॉस्मेटिक्स है, इधर एंडलेस चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको स्केल करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे बस। तो यही तुम्हारा गोल है या कोई और भी गोल है? नहीं, यही गोल है। टीवी पे शोहरत पाने का या सबसे अच्छे एक्टर बनने का गोल? शोहरत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मिल चुकी है ना, है ऐसा? कदर उस चीज़ की बहुत है। हाँ बिल्कुल, कदर जो अल्लाह ने मुझे दी है उसकी बहुत है, लेकिन सर पे नहीं चढ़ाती इस चीज़ को मैं। नहीं ये तो मैंने क्योंकि बिल्कुल, जिस दिन जवाल मिला उस दिन नहीं नहीं क्या है, जवाल नीचे है और उरूज, हाँ, जिस दिन उरूज मिले किसी दिन जवाल भी मिल सकते हैं। तो वो ऐसी चीज़ है कि ये स्टैग्नेंट कभी नहीं रहेगी, एक ही पेस पे नहीं रहेगी, है कभी तो नीचे आएगी। तो उससे इतनी मोहब्बत है क्यों करूँ मैं उस शौहरत से जिससे मुझे आगे दुख ही मिलना है, तो फ़ायदा नहीं। बेसिक जो है कि बस आगे बढ़ना है, काम को आगे बढ़ाना है, नाम को आगे बढ़ाना है, वो शौहरत से रिलेटेड हो या ना हो, रिस्पेक्ट में बढ़ाना है बस। क्या बात है। ये तो मैं खैर मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे अंदर एक ज़रा सी भी वो चीज़ नहीं है कि आई एम अ स्टार या फिर आई एम अ सेलिब्रिटी वगैरह वाली वाइब, और तुम बिल्कुल टेंट्रम वगैरह तो ज़ीरो है। लाइक लिटरली आई मतलब मैंने इसको देखा है, इंग्लिश ख़त्म हो जाती है जब मैं उर्दू पे आ जाता हूँ। मैंने उसको देखा है कि ये जो मुझे गजरे बड़े पसंद हैं, और गजरे वाले जो लड़के वाले सारे जो भी इंसान होता है ना, उससे ऐसे बात कर रही होती है जैसे उसके दोस्त हैं, और करना भी चाहिए और ये वजह से। लेकिन मैंने उसकी ऐसी वो वाइब देखी है जिससे आप कहीं भी, अब ज़्यादा जो इसको टीवी से जानते हैं वो उसको एज अ टीवी स्टार ही कंसिडर करेंगे ना, बट वो कभी उससे देख नहीं पाएंगे उससे अच्छा शी इज़ लाइक दैट। क्योंकि आई हैव सीन पीपल टॉकिंग टू यू नो जो काम करने वर्किंग क्लास होती है उनको ऐसे बात करते हुए देखा है जो लगता है कि अच्छा वो निचले दर्जे के हैं, वो उससे इस तरह बात कर रहे हैं। लाइक आई हैव सीन पीपल, मैंने तुम्हें, एंड मुझे लगता भी नहीं कभी देखूंगा, और मैंने तो कभी देखा भी नहीं। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है तुम्हारे बारे में जो मुझे लगती है दीगर और अच्छी चीज़ों में। और लास्टली बस मैं तुमसे ये पूछूंगा कि रात को क्या चीज़ तुम्हें सोने नहीं देती? मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सोने नहीं देती। होता है कुछ बंदा सोचता रहता है यार। नहीं, मेरे दिमाग में बस चीज़ें ही होती हैं इधर उधर की कि सुबह उठ के क्या करना है, अच्छा इस चीज़ पे फोकस करना है, ये वाली मीटिंग करनी है, वेरी मिसलेनियस थिंग्स, नथिंग सीरियस। कि जैसे मैं पहले सोच रही होती थी कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो, अब क्या हो, कुछ भी। अब सुकून है माशाल्लाह से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अगर ये इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ये सुकून बरकरार रहे। बस ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें कन्वर्सेशन आज की? बहुत अच्छी। ये तो बस फीका फीका आंसर है यार, मतलब ये बोलो कि यार मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की आज तक किसी से। नहीं, लेकिन नहीं, तुम ऐसा बोलोगी नहीं, है ना, क्योंकि कौन है और किससे तुमने इससे अच्छी बात कर ली?
नाम ले लो ताकि मैं अपना गोल बनाऊँ ना, पर ये नहीं, इसको मेरे बीट लिए ये करना। बहुत अंडरवेलमिंग कॉन्वर्जेशन इसलिए थी बिकॉज हमने इससे बहुत आगे की कॉन्वर्जेशन की हुई है। क्योंकि तुम्हें करनी ही नहीं है फिर ऐसी बात। हाँ, तो ये देखो ऑन कैमरा, आई एम टॉकिंग ऑन कैमरा, ये डिफरेंट कॉन्वर्जेशन जरूर थी। क्योंकि मुझे पता है कि ऑन कैमरा बहुत सारी बातें तुम करोगी नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि इस फिल्टर्ड नुमा अनफिल्टर्ड जोन में भी हाँ, डिफरेंट कॉन्वर्जेशन थी, गुड कॉन्वर्जेशन। हाउ यू फीलिंग अभी? ये जाना है तुम्हें? बस गुड है भाई, बंद करो। कर दूं बंद? चलो बस फिर यही था भाई, और आई होप कि आप सबको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई हो। द फर्स्ट एपिसोड ऑब्वियसली विद मोमिना मुनीर, और कौन है जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि इसके बिना मैं करता नहीं किसी के साथ। और एंड बस मोमिना तुम ये बता दो कि हमारे चैनल का, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है कुछ खास बाय मुस्लिम अब्बास। कुछ खास बाय मुस्लिम अब्बास को प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। क्या कमेंट करें? क्या कमेंट करें, कोई वर्ड बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, तुम खुद ही बोलोगी जो बोलोगी। कमेंट करें। कमेंट करें कि आपको यूट्यूब पे दोबारा इसको देख के कैसा लगा, क्योंकि ये गायब ही रहती है आधे से ज़्यादा साल। तो बस यही है, कमेंट करें 804 अगर आपने इधर तक देखा। हाँ, क्योंकि मतलब आप पूरी ही कॉन्वर्सेशन देख लिया आपने। वैसे लास्टली बता ही दे कि वो दूसरा शो जो करी उसका नाम क्या है? किसका? दूसरा ड्रामा जो कर रही है उसका क्या नाम है? नहीं बता सकती मैं। बे यार क्या सीक्रेट है वेपन, बस अब तो कर ही दो बंद। डन। खुदा हाफिज, टाटा। बाय बाय।